शोर न मचाएं, खामोशी के साथ बिल्कुल बैठें। और ये चाय पिलाने वाले भी अब लाएं चाय, पहले से कहाँ थी ये चाय, पहले ही पिला दिया होता। अब जब तकरीर का टाइम होता है तो चाय लाते हैं। जल्दी से पिलाना है तो भाई बहुत जल्दी पिला लो, इसलिए कि तकरीर सारी चाय में मत उड़ा देना। हजरात चाय तो आप अपने घरों पे भी पी लेंगे, जलसे के बाद भी पी लेंगे, मगर जलसे से जाने के बाद ये तकरीर आपको सुनने नहीं मिलेगी जो आप बैठ के सुन रहे हैं, है ना। तो इसलिए चाय आगे पीछे करके पिला लिया करो, मैन तकरीर के वक्त में चाय ना लाया करो। जितना ले आए बस बहुत जल्दी से पिलाओ और आप हटो यहाँ से। हजरात बहुत अच्छा जलसा ये आपका चल रहा है, बहुत कामयाब आपका ये प्रोग्राम। अल्लाह इस प्रोग्राम को सजाने वालों को, ऑपरेटर साहब मगर नहीं आएगा, आप इस तरीके से बजाएंगे। इसकी सीटी, हाँ इसकी सीटी बंद करें आप और इसकी आवाज दें आप। कैसे तकरीर होगी आप इसे बजाएंगे। हज़रात इस प्रोग्राम को काफी मेहनत से सजाया गया, कमेटी वालों ने काफी मेहनत की। कारी मोहम्मद फरमान साहब ने मुझे दावत पेश की, मैं हाजिर आया। बड़े अच्छे अच्छे कलाम आपने शायरे हिंदुस्तान जनाब आजम रजा रामपुरी से सुने। अच्छी तकरीर मुझसे पहले आपने समात की उलमा से, बेहतरीन नजामत भी आप समात कर रहे हैं। मेरे बाद खानवादे आला हजरत का चश्मो चराग, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद अहसन रजा खान कादरी की तशरीफ आने वाली है और आप हजरत के चेहरे की जियारत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आपका जलसा बहुत कामयाब है, इसलिए कि आज की जलसे की क़यादत वो कर रहे हैं कि जो आला हजरत का खून है और इस वक्त दरगाहे आला हजरत के सज्जादा हैं और तहरीके तहफ़्फ़ुज़े सुन्नियत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप अब मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, मैं आपके सामने लाइव बोल रहा हूँ। कितने लोग वो होंगे जो पहली बार शायद मुझे सुन रहे होंगे, बाकी सारे लोगों ने तो सुना ही होगा मोबाइल वगैरह पर, लेकिन आप सुनिए बहुत मोहब्बत से। बात आप बीच में बिल्कुल ना करें, कोई आपके पास में बात कर रहा है तो उसके कान में कह दें कि कहीं जाके अलग बात कर लो, यहाँ ना करो, इसलिए कि वो आपका भी नुकसान करेगा, है ना मेरे भाइयों। हाँ तो आपकी इजाजत हो तो मैं तकरीर शुरू करूं, इजाजत है ना। सारे लोग कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पहला कलमा है जो मैंने आपसे पढ़वाया। कौन सा कलमा है ये? पहला कलमा है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि हमारे 90% नौजवानों को कलमे ही याद ना है। सही बता रहा हूं। पहली बात कलमा, जबकि मुसलमान अगर किसी को दायरे इस्लाम में आप दाखिल कर रहे हैं तो पहले कलमा पढ़ाएं, है ना। और कलमा चलो एक आध तो याद होगा, बाकी सारे कलमे अगर सुने जाएं तो नहीं याद। निकाह के टाइम पे अगर कलमा पढ़ाने लगो तो आपको देखो कैसा हकलाता है, ऐसा हकलाता, ऐसा हकलाता है कि जैसे इसके गेर फंस रहे हो। हकीकत बात है, हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। हमें रोना चाहिए अपने ऊपर यार कि हम बड़े सूरमा बन गए और हम बड़ी बातून हैं। हम इतने बातून हैं कि जब बातें करने पे आ जाएं तो 10 लोगों को नहीं बोलने देते। हम बातें करने पे आ जाएं तो मौलवी को नहीं बोलने देते। हम बातें करने पे आ जाएं तो बड़े बड़े वकील हमारे सामने मुंह देखते हैं, चेहरा तकते हैं, चूंकि हमारी जबानी बहुत लंबी होती है। लेकिन काश लोगों ये जबान की ताकत और इसका जोर हमने दीन सीखने में अगर सर्फ किया होता तो खुदा की कसम ये जबान तुझे जन्नत की जमानत दे देती। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। अगर ये जबान, अल्लाह ने सबको जबान दी है,
देखिए, जबान मौलाना लोगों को, हाफिज लोगों को नहीं दी है, मुफ्ती लोगों को नहीं दी है, जबान अल्लाह ने सबको दी है। इसका इस्तेमाल करना है किस तरह से आप करेंगे। इसका गालियों में इस्तेमाल करेंगे, गाने गाने में इस्तेमाल करेंगे, झूठ बोलने में इस्तेमाल करेंगे, लोगों को सताने में इस्तेमाल करेंगे, लोगों को धोखा देने में इस्तेमाल करेंगे, या इस जबान को जिक्र खुदा में इस्तेमाल करेंगे। ये आपके ऊपर है कि इस जबान को आप किस तरह से इस्तेमाल करो। अगर आप अल्लाह की याद में इस्तेमाल ना कर पाए, दीन सीखने में ना इस्तेमाल कर पाए, तो इस कीमती जबान का आप फायदा ना उठा पाए। आप बेवकूफ हैं, इस कीमती जबान का आपने फायदा नहीं उठाया, इसलिए कि अल्लाह ने इतनी कीमती चीज दी है कि इस जबान से निकले हुए अल्फाज कभी कभी मोती बन जाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। इस जबान से निकले हुए जुमले कभी कभी किसी की जिंदगी बदल देते हैं। बेशक, इस जबान से निकले हुए जुमले लोगों कभी कभी किसी के दिल का मरहम बन जाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकलीफ में हो और जबान से तू उसके दिल का जो है मरहम पेश कर दे और जबान से उसका दिल रख ले, तो कभी कभी टूटे हुए दिल भी तेरी जबान से जुड़ जाते हैं। और कभी कभी इसी जबान से दिल टूट जाते हैं, कभी कभी इसी जबान से रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं, कभी कभी इसी जबान से लोगों के दिलों को घायल कर दिया जाता। और लोगों खंजर और भाले के जख्म तो हमने भरते देखे हैं, मगर जबानों के दिए हुए जख्म लोगों पूरी जिंदगी नहीं भरते हैं। इसलिए कि जबान चलाया करो तो बहुत सोच के चलाया करो। ये भालों से ज्यादा खतरनाक है, ये AK-47 की गोली से ज्यादा खतरनाक है, ये तीर तलवार से ज्यादा खतरनाक है। इसलिए कि लोगों तलवारों के जख्म तो ऑपरेशन करके, डॉक्टर की सर्जरी करके भर जाते हैं, मगर खुदा की कसम दिए हुए जबान के जख्म कभी पूरी जिंदगी नहीं भर पाते। इसलिए अपनी जबान पर जरा काबू करो। हमारी तो जबानों पे काबू नहीं है। बाज औकात तो ऐसा होता, 10 लोगों में बैठे, उसमें मौलाना भी बैठा, एक डॉक्टर भी बैठा, एक वकील भी बैठा, एक अच्छा आदमी भी बैठा, एक हाजी भी बैठे, और उसी में हमारी जबान तो ऐसी है ना कि हमारी जबान पर जुमले रट गए, फिर बात कर रहा तो बात में वो गाली लगा देता, इसलिए कि उसकी जबान पर रटा हुआ है। और 2-4 गालियां तो ऐसी है मैं दे नहीं सकता, मिंबर रसूल पे है, मगर वो बार बार जबान पे आ ही जाती है ना। जैसे बीवी के भाई को जो कहते हैं वो वाली है ना, ये आई जाती है जबान पर एकदम। जबकि तुम देखो यार मैं कहाँ बैठा हूँ, है ना। कभी कभी किसी मौलाना से बात कर रहे हो तो हमारे पास कितना फोन आता है, लोग कहते हैं हजरत एक मसला पूछना, जी बताइए। यार वो बात ऐसी थी। अब एक आलिम को तू यार कह के बोल रहा है, तेरी बोली क्या है? मैं हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि जबान पर हमारी रटे हुए ये चीज है। हमने अपनी जबान को कभी से लगाम ही नहीं दी। हमने तुम्हें पता नहीं है लोगों, ये जबान ही जन्नती बना देती है, ये जबान ही जहन्नमी। बेशक, ये जबान ही दोस्त बना देती है, ये जबान ही दुश्मन बना देती है, ये जबान ही तुझे कातिल बना देती है, ये जबान ही तुझे जो है कत्ल होने वाले का कभी कभी मरहम बना देती है। ये जबान बहुत कुछ है, इसका बड़ा महन दखल है ये जबान। इस जबान से लोग आज इतने परेशान है। बाज आदमी तो जबान की वजह से पूरी जिंदगी तबाह कर बैठा। जबान की वजह से गुस्सा आया, बीवी से झगड़ा हुआ, जबान पे लगाम नहीं, तलाक दे दिया। और तलाक भी इतनी दिया, जब जबान चली तो रुकी नहीं, बिरकी नहीं है, कम से कम 3 तलाक देकर रुका। इससे पहले ना रुका, आगे से लेके पीछे तक मेरा जुमला सुन लेना। जबान की बात आई तो मैं आपको बता दूं, लोगों तलाक तूने जबान से दी, मगर तुझे पता नहीं है कि तूने तलाक का लफ्ज जबान से निकाला, सारे रिश्ते खत्म हो गए। दुनिया में सबसे करीबी रिश्ता तेरा और तेरी बीवी का था। दुनिया में सबसे करीबी रिश्ता किसका था? तेरा और तेरी बीवी का था। सारे रिश्ते दुनिया में आके बनते हैं, चाहे भाई का रिश्ता हो, चाहे बाप का रिश्ता हो, चाहे माँ का रिश्ता हो, चाहे बहन का रिश्ता हो, चाहे खाला का रिश्ता हो, चाहे मामा का रिश्ता हो, चाहे फूफा का रिश्ता हो, चाहे चाचा का रिश्ता हो, चाहे ताया का रिश्ता हो, मगर सुन लियो सारे रिश्ते दुनिया में आके बनाए जाते हैं, मगर मियाँ बीवी का ऐसा रिश्ता है जो अल्लाह ने इंसान को दुनिया में आने से पहले रूहों का बना दिया था। और सुन, सबसे पहला मियाँ बीवी का रिश्ता बना है तो हजरत आदम और हव्वा का जन्नत में बना है। सुभान, जन्नत में बना है। सबसे पहला रिश्ता मियाँ और बीवी का बना है तो जन्नत में बना है।
बात समझ रहे हैं? बड़ा प्यारा रिश्ता। ऑपरेटर साहब मुझे बिल्कुल मैक में मजा नहीं आ रहा, मैं आवाज बढ़ा रहा हूं, ये आवाज बढ़ाना चाहिए। आप समझ लीजिए, मुझे इसलिए कि मुझे 15 मिनट बुलवा के ये लोग नहीं छोड़ेंगे, कम से कम मुझे 1-1.5 घंटा बुलवाएंगे। मेरे ऊपर रहम कीजिए आप। अब ये सीटी देने लगा, हथियार बहुत बढ़िया आपके पास, बढ़वाओ तो सीटी देगा। करो क्या? हाँ, वापसी आप नहीं दे पा रहे। आप तवज्जो कीजिए, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे भाई, मियाँ और बीवी का रिश्ता कितना करीबी है कि सब रिश्ते दुनिया में बने, मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ने जन्नत में बनाया था। हजरत हव्वा को पैदा किया, किससे पैदा किया? हजरत आदम की पसली से। और पैदा करने के बाद हजरत आदम का निकाह जन्नत में कराया, वहीं मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया। और रूहों के रिश्ते, बुखारी की हदीस है कि मियाँ बीवी का रिश्ता पैदा होने से पहले अल्लाह रूहों का बना देता है। यार जरा बता, अल्लाह ने तेरा प्रोग्राम कितना अच्छा बनाया कि तू दुनिया में नहीं आया, किससे तेरा रिश्ता होना है, कौन तेरी शरीक हयात बनना है, कौन तेरी बीवी बनेगी, कौन तेरी लाइफ पार्टनर बनेगी, बता तू दुनिया में बाद में आया। अल्लाह ने तेरी रूह का उससे रिश्ता बना दिया है। इतना पाक रिश्ता, इतना गहरा रिश्ता कि रब ने बनाया। मगर एक दिन तेरा झगड़ा बीवी से क्या हो गया, एक दिन तुझे गुस्सा क्या आ गया, तेरी तो मूंछों पे चिराग जलते हैं, तू गुस्सों के सामने कुछ देखते ही नहीं, तेरी ज़बान तो इतनी बेलगाम हो गई कि जब चलती है तो तू देखता नहीं ये क्या रही है, ये बोल क्या रही है। ये ज़बान से निकले हुए जुमले मेरे ऊपर कयामत बर्पा कर देंगे। किसी की बेटी की जिंदगी तबाह करके रख देंगे, किसी का आशियाना नशे में चला के रख देंगे। ये बच्चे बे बाप के और बच्चे बे माँ के यतीम से रह जाएंगे। हाय तू क्या कर रहा है, मगर जब गुस्से में आया तेरी ज़बान तो बेलगाम है। जब चली तो बीवी को तूने 3 तलाक दे के छोड़ा, मगर तुझे पता नहीं था क्या हो गया। जो खानदान तो एक के बाद जुदा हो गए, जो बीवी शरीक हयात थी तेरे लिए खैर हो गई, जो तेरे बच्चों की माँ हुआ करती थी आज तेरे लिए कुछ नहीं रह गई है। जरा मुझे बता दो, ये तेरे जुमलों ने 2 खानदानों को तबाह कर दिया और जिंदगी तेरी बीवी की तबाह नहीं हुई है, जिंदगी तेरी भी तबाह होकर रह गई। खुदा की कसम, आज तेरे ज़बान से जुमला क्या निकला कि तू बिन बीवी के रह गया। अभी तक तो बीवी वाला था, अभी तक तो तेरी बीवी तेरी थी, अभी तक तो तू 2 था, एक तू और तेरी बीवी थी। अब आधार कार्ड में जरूर तेरी बीवी का नाम है, मगर खुदा की कसम, खुदा की शरीयत में तेरी बीवी का नाम कट गया है। सिर्फ ज़बान से खुदा की शरीयत में तेरा नाम कट गया। आधार कार्ड में जरूर रहेगा, मगर लोगों शरीयत का आधार कार्ड से कुछ लेना देना नहीं। और मेरे भाइयों जरा गौर करो, शादी सबकी होनी है और शादी कुछ की हो गई है, कुछ की होनी बाकी है। मगर आज मेरा मुआशरा, आज कौम मुस्लिम लोगों इस चीज से बहुत जूझ रही है। बाद में मौलाना के पास फोन किया जाता, हजरात मैंने अपनी बीवी को गुस्से में तलाक दे दिया था। ओ मेरे भाई, तूने गुस्से में तलाक दे ही क्यों दिया था? जब तेरा तलाक देने के लिए दिल चाह रहा था तो तू मौलाना के पास आता, पूछता मेरा दिल तलाक देने चाह रहा हूं, मैं क्या करूं? भाई बात है कि नहीं? जब बच्चा पैदा हुआ तो मौलाना के पास आया, कान में अजान पढ़ो। जब बच्चा पैदा हुआ मौलाना के पास, जब नाम रखना था तो मौलाना के पास, तवज्जो करना, जब बिस्मिल्लाह कराई तो मौलाना के पास, तवज्जो करना, जब दाखिला किया तो मौलाना के पास, जब बीमार हुआ, जिनका असर हुआ तो मौलाना के पास, जब शादी किया, निकाह किया तो मौलाना के पास। अरे निकाह होता है तो मौलाना के पास होता कि नहीं होता? तो जब निकाह बगैर मौलाना के नहीं कर रहा तो तलाक बगैर मौलाना के क्यों दे रहा? है कि नहीं है? यार जब जोड़ मौलाना रहा तो फिर तोड़ेगा कैसे, ये भी मौलाना से पूछ, है ना? जब निकाह हो रहा था तो बगैर मौलाना के कुछ नहीं था, मौलाना का रजिस्टर आ रहा, मौलाना का इंतजार हो रहा। जब तक तू शोहर नहीं कहलाया, जब तक मौलाना नहीं आया, और तू आए के खटाखट में एकदम से 3 गोलियां दागता, तलाक दे दी। मुझे बता, अगर तुझे तलाक देना था तो मौलाना से मशवरा कर लेता, पूरी बात बताता मौलाना को। अच्छा जब तलाक दे दे तब बताता पूरी बात, बिल्कुल
उससे पहले नहीं बताता। अरे बाद में बताने से क्या हो रहा, अब तो सांप निकल गया, घसीटन रह गई। अब मौलाना क्या करेगा बेचारा, अब मौलाना के बताने से कुछ नहीं हो रहा। अब बड़ी संभाल संभाल के बताता। हजरत में अकेले ही था, मैंने तो गुस्से में दे दिया था। और मेरे भाई प्यार में कौन तलाक देता, जो भी देता गुस्से में ही देता, गुस्से में देता तब भी हो जाती है। फिर बड़ी संभाल संभाल के बताता, मौलाना कोई गुंजाइश निकाल दे। यार गुंजाइश कहां से निकाल दे, तूने छोड़ा ही तो नहीं, बिल्कुल अलग कर दिया मामला। हाथ काट के अलग करके डॉक्टर के पास लेके जाओ, जोड़ दे। डॉक्टर कहां से जोड़ेगा, डॉक्टर सोचेगा थोड़ा बहुत अगर जुड़ा होता तो मैं जोड़ भी देता। अब बिल्कुल अलग करके लाया, कहां से जोड़ दूं, अब तो ढूंढा ही जीना पड़ेगा। अरे बात है कि नहीं है, अब तो ढूंढ रहना पड़ेगा। और मेरे भाई गुस्से में आए, तलाक दे दी। जब हर काम पैदा होने से लेके मैयत तक तेरा जनाजा मौलाना पढ़ाए, तेरा तीजा मौलाना करे, तेरा 10वां 20वां 40वां बरसी मौलाना करे, तो तलाक क्यों गुस्से में दे दी। मौलाना मेरी बात तो गलत नहीं है, फायदा तुम्हारा होगा। खुदा की कसम अगर मौलाना को बुलाओगे फायदा तुम्हारा होगा, बेटियों की जिंदगी तबाह नहीं होगी। आज कितनी औरतें ऐसी हैं जो अपने शोहरों के घरों में तलाक देने के बावजूद भी रह रही हैं। तलाक दे दी फिर भी रख रहे हैं। और पता क्यों रख रहे हैं, उन्होंने जब तलाक दे दी मौलवियों से पूछा कि हजरत क्या हो गया, मौलाना ने कहा तलाक हो गई। तो मौलवियों से कह रहे अब कुछ हो सकता, मौलाना बोले कुछ नहीं हो सकता, हो गई, ये तेरा रिश्ता बिल्कुल खत्म। सारे मौलानाओं से पूछ लिया, जब कहीं से इसे सहारा ना मिला तो आखिर में आके बहुत से ऐसे बीवी से कहते हैं कहा मौलवियों के चक्कर में पड़ रही हो, वो तो गुस्से में तलाक देती थी, अब खामोशी से यही रहते रहो, मौलवियों के चक्कर में मत। हराम हो रहा लोगों, जब तक ये बीवी तेरे घर में रहेगी बीवी नहीं रहेगी, जिना होगा। जो औलाद पैदा होगी वो हराम की होगी। मेरे इन जुमलों पे गौर करना हो मेरे भाइयों, तुम पढ़े लिखे हो या ना हो, आलिम हो मुफ्ती हो जाहिल हो, इससे कोई मतलब नहीं। तलाक मौलवी दे जब हो जाएगी, बगैर पढ़ा लिखा दे जब हो जाएगी। आदमी सोचता हमें तो पता ही नहीं, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। गोली मौलवी चलाए जब मर जाएगा आदमी, और जाहिल चलाए जब मर जाएगा। या ऐसा बिना पढ़ा लिखा गोली चला देना हमारे मतलब इन्हें तो पता ही नहीं था AK-47 की गोली क्या करती है। तो भाई गोली तो अपना काम करेगी ना, तुझे पता हो ना हो, तो बात है कि नहीं है, तुझे अपना काम करेगी। और मेरे भाई हुक्म ये है अगर बीवी से झगड़ा हो जाए, नहीं पट रही है, बीवी से तुम्हारी जिंदगी में नई मामलात बन रहे हैं, तो हुक्म ये है शरीयत में कि उसे डांट। क्या करो उसे पहले तो क्या करो, अगर डांटने पर भी ना माने तब भी तलाक का ऑप्शन नहीं है, फिर भी नहीं है तलाक का ऑप्शन। अब चला दूसरा चलेगा, ये इसमें बोला जाएगा तुम एक ही लगा दो और एक ही बुला दो, बहुत बड़ी बात है। और 10 बुलाओ और एक ना बोले सही तो बेकार है, किसी काम का नहीं है। एक बुला दो, तुम सही बुला दो बस। हेलो 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 हेलो, चलो एक रहने दो बस, दो के चक्कर में ना पड़ो, बस एक बुलाओ। सारे जितनी आवाजें जा रही है सबकी कम कर दो, इसी में बढ़ा दो है ना। क्यों मुझे तो सुनना ना आपको, और किसी को नहीं सुनना। आप तवज्जो कीजिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं मेरे भाई। सबसे पहले सही बोला, मानेंगे अब अच्छा खासा बोल रहा था, ये खराब कर दिया तुमने, बहुत बढ़िया बोल रहा। इसको बंद कर दो, इसको हटा दो। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। अब कोई बटन मत दबाओ, ये सही बोल रहा है। इसे उतार दे भाई, उतार दे। असल में मैक डिस्टर्ब करता ना तो मैं तकरीर भूल जाता हूँ अपनी, सही बता रहा हूँ। क्योंकि अपना मामला रटी रटाई तकरीर नहीं होती, अपना मामला हाथों हाथ मैटर जहन में आता और हाथों हाथ बयान किया जाता। मामला यहाँ गरम गरम ताजा ताजा है, यहाँ बासी है ही नहीं मैटर। मामला ये है, अब ये मैक डिस्टर्ब, उधर चाय डिस्टर्ब, ये डिस्टर्ब, तो हम तो तकरीर भूल जाते हैं। हमें सुनना तो हम ही को सुनो, फिर इंशाल्लाह ताजा ताजा पेश करेंगे। अब जहन हाजिर है ना। सबसे पहले हुक्म है कि उसे डांटो, अगर वो तब भी ना माने तो तलाक का ऑप्शन अब भी नहीं है। फिर क्या है, फिर ये है कि अगर फिर भी ना माने तो फिर उसको ऊपर हल्की सी सख्ती करो, हल्की सी सख्ती, लठ लेके नहीं मारने लगो, समझे आप। उसको इतना ना मारो कि इसके निशान पड़ जाए, उसको इतना ना मारो
कि उसके चेहरे पे तो मारने का हुक्म ही नहीं है, समझ रहे हैं? और कब मारने, कब है सख्ती करने का हुक्म? तेरे खाने में नमक ज्यादा हो गई तब हुक्म नहीं है, तेरे खाने में नमक कम हो गया तब हुक्म नहीं है, तेरे कपड़ों पे प्रेस नहीं हुआ तब हुक्म नहीं है। ये तब हुक्म है कि जब तू बीवी को नमाज पढ़ने कहे वो ना पढ़े तब ये काम कर। अब बीवी को तो जब कहेंगे जब खुद मियाँ पढ़ ले, मियाँ की तो खुद गायब है, जुमा पढ़ते हैं, तो बीवी ये नहीं कहे कि मुझे तो नमाज पढ़ने के लिए कह रहा, तू क्यों नहीं पढ़ता? खुद अपना है ना। झगड़े किस बात पे हो रहे हैं, तलाक किस बात पे हो रही है? मैंने फोन किया था तूने उठाया क्यों नहीं, इस बात पर मैंने फोन किया था तूने उठाया क्यों नहीं? अब बताइए, एक बीवी की पता किस बात पे तलाक हुई मालूम है? एक शोहर ने अपनी बीवी को मोबाइल में कहा कि यूट्यूब पे मैं ये चीज देखूंगा, वो करी नहीं, मैं ये। घर में पहले झगड़े होते थे ना, बच्चे कहते थे हम ये वाला चैनल देखेंगे, बड़े कहते थे हम ये चैनल देखेंगे। तो बीवी ने जो अपनी मर्जी का लगाया और उसने अपनी मर्जी का, मियां इसी बात में झगड़ा बढ़ा और तलाक दे। और अभी पता है किस बात पर तलाक हुई है? अखबार में भी आपने पढ़ा होगा, बल्कि तलाक ही नहीं हुई, एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट भी कर दी। अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, तो पता नहीं कौन जीता, मैं तो इनमें इंटरेस्ट रखता नहीं, लेकिन शोहर ने पटाखे फोड़ दिए जीतने पे। बस बीवी ने उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया कि इसने जो है इसके जीतने पे पटाखे फोड़े। शोहर अंदर है, ये बात मेरी नहीं है, शोहर अंदर है। अब मुझे बताइए, मेरे भाई बताइए कहां चले गए? ये काम करने के लिए रह गए थे, बताओ मुझे। एक कह रहा चल, शादी हुई थी नई, अपनी बीवी से बोला चल नैनीताल टहल के आएंगे। टहल के कहाँ आएंगे? नैनीताल। वैसे कोरोना भागा फिर रहा, अब इस मौसम में नैनीताल जाएगा तो और नोजल प्लेंजर वैसे ही इसके जाम हो जाएंगे। अरे इस मौसम में मर जा रहे हैं। बीवी ने कहा नहीं, मैं मौलवियों की तकरीरें सुनती हूँ, वो लड़की कुछ नेक थी, मैं नहीं जाऊंगी, वहां बेपर्दगी होती है, वहां फोटो वोटो खींचते हैं। और कहने लगे दोस्तों के साथ नहीं जाऊंगी, उसने मना कर दिया। इसी बात पर तलाक। इन बातों पर आज तलाक हो रही है। मुझे बताओ लोगों गए क्या? हुक्म है कि थोड़ी सख्ती करो, थोड़ी सख्ती करो। किस बात पर? अगर दीन का मामला है, तुम्हारे वालिदैन की खिदमत नहीं कर रही है, समझ रहे हैं आप? वालिदैन की खिदमत नहीं कर रही है, कोई दीन का मामला, तो सख्ती करे, फिर भी ना माने तो तीसरा स्टेप ले। कौन सा मालूम है तीसरा स्टेप? तीसरा स्टेप है बीवी से बिस्तर अलग करना। बात समझने कि नहीं समझने? तीसरा स्टेप है उससे बिस्तर अलग कर लो, महीना भर तक उससे दूर रहो। इसलिए कि बीवी हर चीज की जुदाई बर्दाश्त कर सकती है, मगर शोहर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए कि बाप का घर छोड़ा था शोहर के लिए, भाई का दामन छोड़ा है शोहर के लिए, माँ का आंचल छोड़ा है शोहर के लिए, सहेलियों का प्यार छोड़ा है इस शोहर के लिए, वालिदा का घर छोड़ा है, बाबू की देली छोड़ी है, अपना खानदान छोड़ा है इस शोहर के लिए। ये शोहर दूर हो जाए, बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तीसरा स्टेप लो, बिस्तर दूर कर लो। इतना करोगे तो इंशाअल्लाह बीवी खुद ब खुद मान जाएगा, खुद ब खुद। और फिर भी अगर ना माने तो फिर हुक्म है कि अब अगर इस पर सब्र करो, इस पर भी अभी तलाक करनी है, इस पर भी अब हुक्म क्या आ गया? इस पर भी अब बीवी नहीं मान रही है, सारे स्टेप ले लिया आपने, तो इस पर हुक्म है लोगों कि इस पर सब्र करो। किसी की बीवी जालिमा हो, किसी की बीवी नाअहल हो, किसी की बीवी बदबख्त हो, अपने शोहर की नाफरमान हो, फिर भी वो निभाता है, बीवी को साथ रखता है, तो जन्नत की हूर है उस बंदे के लिए दुआएं करती है, या अल्लाह इसे जन्नत में हमें दे देना। इसे बीवी का प्यार ना मिला, इसे बीवी का सुकून ना मिला, जन्नत की हूरें कहती है मौला तू इसे जन्नत देना और जन्नत में खिदमत के लिए हमें देना। हम इसे बीवी ने जो प्यार ना दिया उससे ज्यादा प्यार हम इसे जन्नत में देंगे। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर बीवी पे बीवी के जुल्म पर सब्र कर लेता है तब इसकी वो भी बख्शिश का जरिया बन जाता है। लेकिन आज हमारा मुआशरा कितना आजाद हो गया, कितना आजाद हो गया है ना। और मेरे भाई ट्रेन में एक जंजीर होती है,
उसका मतलब होता है कभी जरूरत पड़े तो उसको खींच लो। अगर हर आदमी खींचने लगे ना तो मुरादाबाद से रामपुर तक ट्रेन पहुंचने में 1 हफ्ता लगाएगी, क्योंकि एक ट्रेन में 1000 से ज्यादा लोग हैं। हर आदमी खींचने लगा, हर आदमी खींचने लगा तो चलेगी कम, रुकेगी ज्यादा। बात है कि नहीं? मगर कोई नहीं खींचता, है ना, कोई नहीं खींचता। उस पे लिखा है कि दंड है 1000 रुपए का, अगर आपने ऐसे खींच लिया तो जुर्माना है। नहीं खींचता कोई। ये ऐसे ही जंजीर है तलाक वाला जो है, ये हर वक्त नहीं खींची जाती, ये हर वक्त नहीं बोली जाती, पहले स्टेप लिए जाते हैं। उसके बाद भी अगर सब्र करो तो अल्लाह अजर दे। मगर ये जबान तो इतनी गंदी हो गई, ये जबान तो कह के 32 जबानों के 32 मुहाफिजों के अंदर चली गई। अब मौलवियों के चौक के बेचारा चक्कर लगा रहा, हजरात कोई है गुंजाइश? अब कहां से आई गुंजाइश? ये अंदर तो कत्ल करके चली गई, अब गुंजाइश कहीं से नहीं है। और मेरे भाई जिंदगी तबाह होती है, तबाह। तलाक ना दो, फिर भी अगर ये सारे स्टेप ले लिए और सब्र भी नहीं हो रहा। बड़े काम की बात बता रहा हूं मैं तकरीर के शुरू में। देखिए तकरीरें तो मुझे इतनी याद है, मैं छक्के चौके लगा के आपको गदगद करके चला जाऊंगा। हाँ, आप नारों पे नारे लगाओगे, नोटों की बरसात कर दोगे, ऐसा नहीं है। मगर मुझे नोटों की तरफ नहीं है, मेरा मसला ये कि मेरी तकरीर सुन के जाए तो कोई ये कहता हुआ जाए, यार रात मौलवी गुलफाम की तकरीर सुनी, कुछ लेके आए है ना। यार 50 जलसे सुन लिए फिर भी बीवी को तलाक दे दिया, क्या मकसद हुआ जलसे सुनने का मेरे भाई? और मेरे भाई बीवी बनाने के लिए छक्के छूट जाते हैं, पसीने निकल जाते हैं, 10 लाख में कहीं जाके बीवी मिल रही है। अरे है क्या नहीं है? 10 लाख में भी मिली ना तो वो भी नहीं मिली, बड़ा मुश्किल काम है। और लड़की वालों के लिए तो और पसीने छूट जाते हैं, गरीब को तो क्या क्या करता है ना। कुल मिला के मियाँ बीवी बनने के लिए 20 लाख खर्च होते हैं दोनों पार्टियों के। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? आप तो ऐसे हल्के बोल रहे हो जैसे होते ही नहीं हो ऐसे। बात है क्या नहीं है? 20 लाख खर्च हो जाते हैं दोनों पार्टियों का अगर लगाया जाए तो, तब जाके कहीं बीवी बनती है। और तेरी जबान कतर कतर चली और 1 मिनट के अंदर सब पे पानी फेर दिया तूने। अरे भाई बात है कि नहीं यार? कितना बड़ा नुकसान है। कटाकट जबान चली और 1 मिनट में जाकर तूने पानी फेर दिया। अब तू मुझे बता कि तूने कितना बड़ा नुकसान किया, दुनिया का भी और आखिरत का भी नुकसान किया अपना। तेरे बच्चे दर दर रहेंगे, माँ कहीं के बाप कहीं, ये बहुत चल रहा। ओ मेरे भाइयों, ये सारे स्टेप ले लो, बीवी फिर भी ना माने तो हुक्म है सब्र करो। क्या हुक्म है? क्या हुक्म है? सब्र करो। और अगर फिर भी सब्र नहीं हो रहा तो हम मौलवी के पास जाओ। कहां जा? जोर से बोलो। और मौलाना कोई जिब्राइल फरिश्ता नहीं है कि तुम्हें मिलेगा ही नहीं। आज तो हर गली में कई मौलाना, बात है क्या नहीं है? आज तो आपको मौलवी अल्हम्दुलिल्लाह हर गांव में कई मिल जाएंगे। ये मदरसों का फैजान। इमाम मिल जाएगा, कहीं नहीं मिले मुरादाबाद करीब मदरसा जामिया नईमिया चले जाओ, एक से एक बड़ा मुफ्ती मिल जाएगा। मौलाना से कहना हजरत सारे स्टेप ले लिए, है ना? क्या कर लिए? सारे स्टेप ले लिए, सब्र भी नहीं हो रहा। अब बताओ क्या करूं? तो अब हुक्म है कि बीवी को अगर तलाक दो तो ओनली एक। कितनी? जोर से बोलो। एक तलाक दोगे तो तलाक हो गई, एक नहीं हो गई। तो जब एक नहीं हो गई तो 3 क्यों बोल रहा? मगर एक तलाक देने के बाद तेरे पास अभी मोहलत है। हाथ कटा नहीं है मुकम्मल, कट तो गया मगर थोड़ा सा जुड़ा है, सर्जरी हो सकती है। सुभान अल्लाह। हमारी तकरीर ऐसी होती है कि घास खोदने वाला भी समझ के जाता है ना। हाँ, लबे दरिया के किनारे कफो दस्त बोलूं आपको कुछ समझ नहीं। बात है कि नहीं? मैं आपकी जबान में बोलने की कोशिश करता हूं, इसलिए कि तकरीर मौलवियों को सुनाना मकसद नहीं, इन्हें तो सबको आता, पढ़े लिखे, आपको सुनाना मकसद है। एक तलाक दो, एक तलाक में जो काम करना चाहता वो सब हो गया, रिश्ता खत्म हो गया, टूट गया रिश्ता, तेरी बीवी ना रही। लेकिन चांसेस हैं अभी इस हाथ में दम आ सकता है, अभी सर्जरी हो सकती है। इस्लाम का कानून बड़ा प्यारा है यार, जरा जोर से बोलो और जोर से बोलो। ऐसा कानून पूरी दुनिया के किसी
किसी मजहब में नहीं। अगर तुम कोर्ट से तलाक लो, लोग डिवोर्स के पेपर तैयार होते हैं, दस्तखत कर दिया, जिंदगी भर के लिए काम खत्म। मगर कुर्बान जाओ मजहब इस्लाम पर, अगर तूने एक तलाक दे दिया तो काम खत्म नहीं है, रास्ता बाकी है। औरत के लिए हुक्म है कि इद्दत में बैठ जाए, शोहर के लिए हुक्म है कि बीवी से अलग हो जाए। इद्दत तकरीबन 3-3.25 महीने की होती है। 3-3.25 महीने में इसका भी गुस्सा ठंडा हो सकता है, बीवी का गुस्सा भी ठंडा हो सकता है। जब दोनों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, बच्चों का प्यार इसे मजबूर करेगा, तो इसके दिल में आएगा लाओ यार तलाक दे दिया था, गुस्सा ठंडा हो गया, रिश्ता फिर बना लो। तो तुझे ज्यादा झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। अकेले में जाना, बीवी को गले लगाना, हाथ पकड़ना, फिर से वो तेरी बीवी हो जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। हाय कितना आसान कानून है, कितना प्यारा कानून है, कितना अच्छा कानून है। मेरे भाई मदब इस्लाम ने अभी तेरे लिए गुंजाइश रख दी। और अगर 3.5 महीने, वो भी जो 3 तोहर गुजरते हैं, 3 पीरियड गुजरते हैं, जब तक अगर तुझे समझ में नहीं आया मामला, तेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, तो फिर सुन ले, उसके बाद भी एक ऑप्शन फिर रह जाएगा। थोड़ा हार्ड है मगर रह जाएगा। 3 महीने के अंदर अंदर अगर समझ में आ गया था तो किसी से कहने की जरूरत नहीं थी। डार और बीवी वाले मामला उसके साथ इख्तियार कर, तेरी बीवी फिर से तेरी बीवी हो जाएगी। और अगर ये इद्दत की मुद्दत गुजर गई, अगर इद्दत का जमाना गुजर गया और फिर तेरा गुस्सा ठंडा हुआ, बात का गुस्सा बड़ा गर्म होता है, ठंडा ही नहीं होता है ना। अजी इतना गर्म होता, बात का तो 20 साल हो गए, मुकदमा लड़ाई रहा भाई, कब ठंडा होगा? तेरा गुस्सा है पहाड़ का लावा है, निकले जा रहा। बात है कि नहीं, कभी तो ठंडा होना चाहिए यार। मोमिन का गुस्सा 3 दिन में ठंडा हो जाए। 20 साल से मुकदमे लड़ा रहा, उसे बाबूजी कहेगा, उसे सर कहेगा, उसे ये कहेगा, गड्डी भी सरकाएगा, अपने मुसलमान भाई की एक बात नहीं सह सकता। वहां जाके सर कह रहा, गड्डियां सरका रहा, इंतजार कर रहा, कचहरी में जा रहा, कोर्ट में जा रहा, एक बार अपने मुसलमान भाई को ही माफ कर दे यार, है ना मेरे भाई। अब भी अगर तेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद गुस्सा अगर तेरा ठंडा हुआ, समझ में आया यार फिर यार ये अच्छी थी औरत जैसी भी थी, तो डायरेक्ट तेरा निकाह हो जाएगा। कोई भी मौलाना पढ़ा देगा, फिर तेरी बीवी हो जाएगी। डायरेक्ट क्या हो जाएगा तेरा निकाह, फिर भी ज्यादा जरूरत नहीं है, 2-3 किलो छुआरे में काम चल जाएगा। हालांकि ये निकाह की शर्त में नहीं है, एक बात बता रहा हूं मैं शिरकी के लिए, छुआरे बांटना सुन्नत है निकाह में, बस सुन्नत है और कुछ नहीं। बाकी अगर छुआरे नहीं होंगे, निकाह जब भी हो जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? लोग तो मैयत में भी समझते हैं कि छुआरे होना चाहिए, निकाह में भी छुआरे, मैयत में भी छुआरे बांटे जा रहे हैं। पता नहीं चलता कि किसी की शादी में से आ रहे हैं, किसी की मैयत में से आ रहे हैं। और मेरे भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और अगर तुमने 3 तलाक दे दी, कितनी तलाक दे दी? 3 दे दी, तो इस कटे हुए हाथ को, इस कटे हुए रिश्ते को ना मौलवी कोई सर्जरी कर सकता है, ना कोई मुफ्ती सर्जरी कर सकता, ना दुनिया का कोई मुदर्रिस कर सकता है। फिर तू चाहे कि बीवी बन जाए, ये तेरी बीवी कभी बन ही नहीं सकती। जो है तेरी बीवी कभी बन नहीं सकती। इसमें एक मैटर आता है, ये भी जरा सुनो, 1 मिनट की बात है, उसके बाद तकरीर आगे बढ़ाऊंगा। ये मैटर भी बता दूं, एक मैटर आता फिर हलाले वाला, आता नहीं आता, ये हलाला उलाला कुछ नहीं है। आज मैं आपको बता दूं, ये तुमको पता ही नहीं है मसले का, लोग बदनाम करते, लो साहब इस्लाम में ये हलाला कहां से आ गया? हलाले का कोई मैटर नहीं है। मकसद ये है कि जब 3 तलाक दे दी तो तुझसे कभी निकाह नहीं हो सकता। हाँ, वो किसी और से शादी कर ले, वो और किसी से भी कर ले, जिससे चाहे कर ले। अगर वो भी कभी तलाक दे दे, तवज्जो हो सकती है उससे भी, अगर वो भी कभी तलाक दे दे तो फिर दोबारा से इससे निकाह हो सकता है। इसे लोग हलाले का नाम देने लगे, ये नाम हलाले का दे दो इसे, या इसको ये कह लो कि डायरेक्ट शादी नहीं होगी, किसी और से शादी होगी। वो शादी जो होगी वो शर्त के साथ नहीं होगी कि 1 दिन में तलाक देगा, 2 दिन में तलाक देगा, बल्कि शादी ऐसी होती है, निकाह ऐसा होता है जैसे निकाह पहले हुआ था।
समझ रहे कि समझ रहे? ये है कोई खिलवाड़ नहीं है। इस्लाम में औरत खिलवाड़ नहीं है। इस्लाम ने तो औरत को इज्जतें बख्शी हैं। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। किसी मजहब ने इतनी इज्जत नहीं बख्शी जितनी औरत को मजहब इस्लाम ने इज्जत बख्शी है। वो मेरे भाइयों कान खोल के सुनो, किसी मजहब में औरत को लोग मनहूस समझा जाता था, किसी मजहब में औरत को नीचा समझा जाता है, मगर मेरी माँ बहनों कुर्बान जाओ मजहब इस्लाम पर कि इस्लाम ने तुम्हें ऐसी इज्जत दी है, ऐसी इज्जत दी है तो कोई तुम्हारे साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। असल में मामला ये था, जो जलसा बहुत अच्छा चल रहा, मामला ये था, ये भी जो मैं मैटर बताऊं कि क्यों नहीं हो सकता ये, अगर 3 तलाक दे दे तो क्यों नहीं हो सकता उससे निकाह, उसकी भी वजह बता दूं आपको। सरकार के जमाने में एक शख्स ऐसा था, अपनी बीवी को एक बार तलाक दे दिया करता, वो इद्दत करती थी, और जब इद्दत पूरी होने पे आई तो उसने फिर रजात कर ली, फिर अपनी बीवी को डायरेक्टली लौटा लिया, जैसे मैंने आपसे कहा हाथ पकड़ के लौटा लिया। यही करता था, ना छोड़ता था ना रखता था। बस तब हुक्म नाजिल हुआ कि अगर तुम 3 बार औरत को तलाक दे दो तो फिर उससे तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता, इसलिए कि औरत खिलौना नहीं है, जब चाह खेल लिया, जब चाह छोड़ दिया, जब चाह खेल लिया, जब चाह छोड़ दिया। औरत भी एक इज्जत की चीज है, अगर 3 बार तुमने तलाक दे दिया तो ये फिर तुम्हारे निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए इस हुक्म को नाफिज किया गया। यह हुक्म भी औरतों की इज्जत की वजह से, ये हुक्म भी औरतों की इज्जत। लोगों किसी मजहब में इतनी इज्जत नहीं दी जितनी इज्जत औरतों को मजहब इस्लाम ने दी। मगर आज जितनी धज्जियां मजहब इस्लाम की हमारी औरतें उड़ा रही हैं, इतनी धज्जियां भी शायद किसी ने ना उड़ाई। कान खोल के सुनना जो मैं जुमले आपको दे रहा हूं। बेपर्दगी इस्लाम की धज्जियां उड़ाना है, बेहयाई मजहब इस्लाम की मुखालफत है। और बेपर्दगी का आलम यह है, अब तो मैंने ये देखा है कि अगर गांव में कहीं बारात आ रही है किसी के यहाँ, तो नौजवान लड़कियां जा रही हैं इस्तकबाल करने के लिए, बारातियों का लोगो ये इस्लाम की धज्जियां उड़ाना है। यार तुम्हारा क्या मतलब था, तुम्हारा क्या ताल्लुक था, तुम्हारा क्या मामला था? अरे ये बताओ, बाराती आ रहे तो आ रहे हैं, मगर ये खानदान की महल्ले की रिश्तेदार की लड़कियां आ रही है, इन बारातियों का खैर मकदम कर रही है। अरे तुम्हारा काम ना था इस्लाम की धज्जियां ना उड़ाओ। ओ बेटियों, तुम्हें इज्जत मजहब इस्लाम ने दी है, और अगर तुम इस्लाम ही की धज्जियां उड़ा दोगी तो मुझे बताओ तुम्हारे पास रह क्या जाएगा? बताओ मुझे रह क्या जाएगा? ये मजहब इस्लामी है जो कहता है कि किसी की बेटी पे नजर न उठे। ये मजहब इस्लामी है जो हज जैसी पवित्र यात्रा पे भी अगर कोई बेटी जाए तो मजहब इस्लाम कहता है कि कोई गैर साथ में ना जाए, या तो शौहर साथ में जाए, या बेटा या बाप या सगा भाई साथ में जाए। कैसी हिफाजत की है मजहब इस्लाम ने इस औरत की, मगर इसी औरत ने धज्जियां सबसे ज्यादा मजहब इस्लाम की उड़ाई। जिस इस्लाम ने औरत को जिंदगी का सलीका सिखाया, आज वही औरत को बातें करने का टाइम है, गाने सुनने का टाइम है, लड़ने का टाइम है, सोने का टाइम है, सारे टाइम है, मगर नमाज के लिए आज हमारे घर की औरतों को टाइम नहीं। मालूम है आपको? अगर नमाज के लिए कहा जाए तो कहती है टाइम ही नहीं है। ओ मेरे भाइयों, नमाज मर्द और औरत दोनों पे फर्ज है, मगर औरत को मर्द के मुकाबले नमाज पढ़ना आसान है। दोनों पे बराबर फर्ज है, कोई कमी नहीं है। औरत छोड़ेगी तब उतनी गुनाहगार, मर्द छोड़ेगा तब उतना गुनाहगार। मगर मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ कि औरत पर मर्द के मुकाबले आसान है। क्यों? इसलिए आसान है कि औरत तकरीबन 24 घंटा घर में रहती है, अपने घर में मुसल्ला भी है, वॉशरूम भी है, वुजू खाना भी है, टंकी भी है, टोटी भी है, बात है कि नहीं है? कपड़ा खराब है तो दूसरा कपड़ा भी है। इंसान कभी मुरादाबाद, मर्द कभी मुरादाबाद जा रहा, कभी दिल्ली जा रहा, कभी सफर में है, कभी खेत में है, कभी जंगल में है, बात है कि नहीं है? कहीं मुसल्ला नहीं है, कहीं पर पानी नहीं है, और कहीं पर और मजबूरियां हैं। हालांकि मजबूरी कितनी भी हो, नमाज कभी नहीं छोड़ने की इजाजत है। कितनी भी हो, कुछ भी छोड़ दे, ट्रेन छोड़ दे, प्लेन छोड़ दे, मगर नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है। मगर मेरी माँ बहनों के लिए नमाज पढ़ना अगर चाहे तो मर्दों के मुकाबले आसान है। बात है कि नहीं?
अहले सुन्नत इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस सरजमीन मोहम्मद पर बस्तौर मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैदाने महशर में लोगों, एक औरत से अल्लाह पूछेगा, बता तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? तवज्जो करना, तवज्जो करना। यार बात ना करो जी, गुजारिश में बड़ा डिस्टर्ब होता है इससे। अब खामोशी से कोई बात कर लो, बाकी पब्लिक सारी देखती है। और मेरे भाई तवज्जो है आपकी। अल्लाह एक औरत से कहेगा, बता तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? औरत कहेगी, मौला मेरा शोहर बड़ा जालिम और जाबिर था, खाने के ऊपर मुझे मारता था, कपड़े के धुलने के ऊपर मारता था, घर के काम के ऊपर मारता था, इसलिए शोहर की खिदमत की वजह से, उसका हुक्म पूरा करने की वजह से नमाज ना पढ़ पाई। अल्लाह फरमाएगा हजरत आसिया को हाजिर किया जाए, जो फिरौन की बीवी है। हजरत आसिया को हाजिर किया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, ए खातून, क्या तेरा शोहर आसिया के शोहर से भी ज्यादा जालिम? आसिया का शोहर तो फिरौन था, इससे बड़ा जालिम कोई शोहर नहीं हो सकता। मगर फिरौन जैसा शोहर रख के भी आसिया ने मेरी इबादत में कभी कमी नहीं की थी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा बताइए, एक शख्स को बोला जाएगा, इधर तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी? तवज्जो करना, तवज्जो करना। तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी? तो अर्ज करेगा, मौला मैं तो बड़ा बीमार रहता था, मौला मैं तो इतना बीमार रहता था कि सर्दी में बहुत सर्दी लगती थी, बड़ा ही कमजोर था। अल्लाह फरमाएगा, मेरे अय्यूब को बुलाओ। हाय हाय हाय। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक बीमार रहे, इतनी तकलीफ होती थी, चीखें निकलती थी, चीखें। हजरत अय्यूब को इतनी तकलीफ की चीख निकलती थी। अय्यूब को बुलाया जाएगा, हजरत अय्यूब को बुला के कहा जाएगा, ए मेरे बंदे सुन, ये मेरा अय्यूब नबी है, इसे मैंने इतनी तकलीफें दी थी, तकलीफ की वजह से इसकी चीखें निकलती थी, मगर मेरी इबादत करना कभी नहीं छोड़ता था। पता इससे ज्यादा तुझे तकलीफ थी? अर्ज करेगा, मौला इससे ज्यादा नहीं थी। कोई बुलाएगा, इधर तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? कहेगा, मौला मुझे खौफ था, मुझे डर था, मैं इस वजह से नहीं पढ़ा, इसकी वजह से नहीं पढ़ा, उसकी वजह से नहीं पढ़ा। हुसैन की रूह को बुलाया जाएगा। यहाँ तो 22,000 तलवारें थी, मेरे हुसैन के खून के प्यासे थे, तलवार भाला लेके खड़े थे, मगर अली का बेटा हुसैन फिर भी सजदा कर रहा था। लोगों कहां से जवाब दोगे? मुझे बताओ जरा, कहां से जवाब? कहां से जवाब? मुझे बताओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लोगों जरा गौर तो करो, जरा गौर तो करो, सारा माल खत्म हो गया। हजरत नूह का जितनी दौलत थी सब खत्म हो गई। हजरत अय्यूब के सारा माल खत्म हो गया, जितने मवेशी थे सब इंतकाल कर गए, खुद हजरत अय्यूब भी बीमार हो गए। एक दिन शैतान आया, कहने लगा, तू उस रब से इतनी मोहब्बत क्यों करता है? उस मौला को इतना क्यों मानता, जिसने तेरा माल ले लिया, जिसने तेरे सारा चीज ले ली, तुझे बीमार भी कर दिया। हजरत अय्यूब ने फरमाया, जान मेरे रब की थी, ले ली तो मेरा क्या लिया? माल मेरे रब का था, ले लिया तो मेरा क्या लिया? अरे ये जिस्म भी उसी रब का है, वो चाहे तो खुशहाल रखे, वो चाहे तो बीमार रखे। अय्यूब का काम तो हर हाल में उसका शुक्र अदा करना है। हर हाल में उसका शुक्र अदा करना। मेरे भाइयों, जवाब क्या दोगे? जरा मुझे बताओ तो, जरा मुझे बताओ तो जवाब क्या होगा? ओ लोगों जरा गौर करो। हजरत मूसा के जमाने में एक औरत हजरत मूसा की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज करने लगी, हुजूर
ए मूसा अल्लाह के पैगंबर, मैं बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। हजरत मूसा फरमाने लगे, बता औरत तुझे कौन सा गुनाह हो गया, कौन सी खता हो गई? कहने लगी बताने में शर्म आती है ए पैगंबर मूसा, बताने में मुझे आर महसूस होती है। हजरत मूसा ने फरमाया, बता खातून तुझसे कौन सा गुनाह सरजद हो गया, तुझसे कौन सी खता सरजद हो गई? कहने लगी मूसा मुझसे जिना हो गया था। तवज्जो करना, मुझसे जिना हो गया था। और जिना के बाद क्या हुआ कि मैं हमल से हो गई, हमल से हुई तो मेरे बच्चा पैदा हुआ। वो लोगों जरा गौर करना, कहती है मूसा पहले तो गुनाह ये किया कि मैंने जिना किया, उसके बाद जिना के बाद मेरे बच्चा पैदा हुआ, मैंने बदनामी के डर से उस बच्चे का कत्ल कर दिया। दूसरा गुनाह ये हुआ मैंने उस बच्चे का ज़िबा कर दिया, मैंने उस बच्चे का मर्डर कर दिया। तो लोगों को पता चलेगा तो बदनामी होगी, लोगों को पता चलेगा तो लोग मुझे बदनाम करेंगे, मेरी बेइज्जती होगी। इस वजह से मैंने अपने बच्चे को मर्डर कर दिया। मूसा ये गलती हुई। हजरत मूसा को जलाल आया। जलाल में हजरत मूसा ने फरमाया, तूने इतना बड़ा गुनाह किया। हजरत मूसा को जलाल आया, इतनी बड़ी गुनाहगार औरत हजरत मूसा की निगाहों के सामने से दूर हट गई। हजरत मूसा ने फरमाया, मेरी निगाहों से हट जा। इतने में जिब्रील फरिश्ता आ गया हजरत मूसा की बारगाह। कौन फरिश्ता? जो अल्लाह का पैगाम लेके आता था अंबिया की बारगाह में। कहने लगा, ए मूसा अल्लाह का पैगाम है, एक औरत आपकी बारगाह में आई थी तौबा करने के लिए, आपने उसे क्यों अपनी बारगाह से दूर भेज दिया? वो तो नादिम थी अपने गुनाहों पर, शर्मिंदा थी अपने गुनाहों पर, वो तौबा का रास्ता पकड़ना चाहती थी, तौबा करने आई थी। मूसा आपने क्यों उसको अपनी बारगाह से दूर कर दिया? अरे इस औरत का गुनाह तो बड़ा है, मगर गुनाह तो दुनिया में इससे भी बड़े बड़े। हजरत मूसा ने फरमाया, फरिश्ते के इससे भी बड़ा गुनाह हो सकता है? आगे से लेके पीछे तक मेरी माँ बहनें सारे नौजवान जरा मेरे जुमले को गौर करें, नोट करें। हजरत मूसा ने फरमाया, फरिश्ते का इससे भी बड़ा गुनाह हो सकता है? कहा हाँ मूसा इससे भी बड़ा गुनाह है, कोई जानबूझ के नमाज छोड़े तो वो इससे भी बड़ा गुनाह। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कीजिए, जानबूझकर। और आज जितनी नमाजें छूट रही हैं कौन भूल के छोड़ रहा है? किसे पता नहीं है कि 5 वक्त की नमाज हमारे ऊपर फर्ज है? बताइए किसे पता? किसे पता नहीं है कि नमाज पढ़े बगैर अल्लाह राजी नहीं हो सकते? हजरत मूसा, हजरत अली रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला मैं तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि तू मुझे जन्नत देगा, वाह वाह, और मैं तेरी इबादत इसलिए भी नहीं करता कि मुझे जहन्नम से डर है। कौन कह रहे हैं? मौला अली। जोर से बोलो, कौन? मौला अली। मौला अली कहते हैं, मौला मैं तो तेरी इबादत इसलिए करता हूँ, तू है ही इबादत के काबिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। तू है ही इबादत के काबिल, इसलिए तेरी इबादत करता हूँ, तेरे अलावा कोई खुदा हो ही नहीं सकता। वाह सुभान अल्लाह। तुझे देख के लगता है कि मैं तेरी इबादत करूँ, तेरे जलवे हैं मुझे इबादत के लिए मजबूर करते कि मैं इबादत करता हूँ। अब सुनो, किसी ने अली से कहा, तुम रब से बात करते हो? हाँ, जब मुझे अपने रब से बात करना होती है ना, मैं चाहूँ कि मैं रब से बात करूँ तो नमाज पढ़ने लगता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब मैं ये चाहूँ कि मेरा रब मुझसे बात करे तो मैं खुदा का कुरान पढ़ने लगता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। अगर मैं चाहूँ लोगों, तुम चाहो कि मौला से बात करो, तो जब बंदा नमाज में होता है तो अपने मौला से चुपके बातें करता है, और जब बंदा रब का कुरान पढ़ता है तो रब अपने बंदे से बातें करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कि जो कुरान है वो रब का कलाम है, जबान तेरी होती है, कलाम रब का होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी जबान से रब की बात निकल रही होती है, बोलो होती है कि नहीं होती है? तेरी जबान से रब की बात निकल रही होती है। वो लोगों, तुम्हारी बातें सबसे तो होती है यार, दुनियादार से होती है, शराबियों से होती है, सट्टेबाजों से होती है, जुआरियों से होती है, दलालों से होती है। यार दिन में एक बार अपने रब से भी बात कर लिया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? कुरान पढ़ लिया कर एक बार, तेरा रब तुझसे बात करेगा, और 5 बार नमाज पढ़ लिया कर, तू अपने रब से बात करेगा। जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
लेकिन आज हम तो कहते हैं हमें तो टाइम ही नहीं है मियां, हमें तो टाइम ही नहीं है। तुम्हें टाइम नहीं है इसलिए तो अल्लाह तुमसे नाराज हो गया। आगे बढ़ो, आज बड़े दिल से और बड़ी काम की तकरीर कर रहा हूँ। लोगों अगर आपने सुन ली तो खुदा की कसम जिंदगी बन जाएगी। तुम जो ये काम कर रहे हो क्या सोचते हो कि खुदा तुमसे राजी है? आप कान खोल के सुन लो, अगर खुदा किसी से नाराज होता तो इसकी रोजी नहीं छीन ना। ए नौजवानों कहाँ जा रहे हो? ये पीछे जो नौजवान है कोई जाए कमेटी वाला और इनसे कहे शोर ना मचाएं, खामोशी से निकल जाए। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जलसा सुनने नहीं आते, जलसा देखने आते हैं और जलसा देखा और भागे शोर मचाते। इनको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्यों आए। और लोगों कान खोल कर सुनो, तुम मदरसे में नहीं जाओगे पढ़ने के लिए। एक रात का मदरसा मौलाना फरमान साहब ने बनवाया है यार, इसमें पढ़ लो बैठ। और मेरे भाइयों, अल्लाह नाराज होगा तो तुम्हें मौत नहीं देगा एकदम। अल्लाह नाराज होगा तो तुम्हारा रिस्क नहीं छीनेगा। अल्लाह नाराज होगा तो तुम्हारे घर नहीं छीनेगा। अल्लाह नाराज होता है तो लोगों, 4 निशानियां हैं अल्लाह के नाराज होने की। कितनी निशानियां? 4 निशानियां। 4 निशानियां हैं। ये जब 4 निशानियां मुकम्मल हो जाएं तो लोगों, जलसे में आने वालों, मोहम्मदपुर बस्तौर के जलसे में आने वालों, समझ लेना कि तुम्हारा अल्लाह तुमसे नाराज है। फिर तुम तौबा करना, आंसू बहाना, अपने रब को मनाना, इसलिए कि जिसका रब नाराज है खुदा की कसम उसका सब नाराज है। जिसका मौला नाराज हो गया खुदा की कसम उसकी जिंदगी तबाह है। जिसका रब नाराज हो गया खुदा की कसम उसकी कब्र कम हो जाएगी। जिसका रब नाराज हो गया खुदा की कसम उसका ठिकाना जहन्नम। ओ लोगों, तुम क्या सोचते हो कि हमसे हमारा मौला राजी है? अगर तुम नाफरमानियां करोगे, उसकी इबादत से मुंह मोड़ोगे, तुम्हारा रब नाराज होगा। 4 निशानियां अल्लाह के नाराज होने की। कितनी निशानियां जरा बोलो? 4 निशानियां। सारे आगे से ले पीछे तक बोलो, कितनी निशानियां? 4 निशानियां। 4 निशानियां। ये जब 4 निशानियां पूरी हो जाएं तो ये नौजवानों समझ लेना कि तुमसे तुम्हारा मौला नाराज है। और मेरे भाइयों, तुझसे पूरी दुनिया राजी हो, तेरा मौला नाराज है तो खुदा की कसम तू मजे में नहीं रहेगा। तेरे दिल को सुकून ही नहीं मिल सकता। जी बेशक। तेरे दिल को बेकरारी होगी। तू जाएगा दिल दिमाग के डॉक्टर के पास, क्या करूं दिल घबराता। आजकल दिल घबराने की बीमारी हर 5 में आदमी को। आप जरा खंगालना, पूछना, हर 5 में आदमी को बीमारी है कि दिल घबराता है। हर 5 में आदमी क्यों घबराता वो समझ। तेरे दिल का सुकून उड़ेगा, दिल का सुकून, इसलिए कि तेरा मौला तुझसे नाराज है। अब तू जाएगा डॉक्टर दिल दिमाग वाले के पास, तुझे नींद की गोलियां देगा। जितनी देर उसकी गोलियां खाएगा, टैबलेट खाएगा, तुझे नींद आएगी, उठेगा, फिर घबराहट। इसलिए कि तेरे दिल को जिस चीज की जरूरत थी वो चीज नहीं मिल रही है। तेरे दिल की घबराहटों में इजाफा होता जाएगा। और मेरे भाइयों, अल्लाह के नाराज होने की पहली निशानी सुनो। अल्लाह से हजरत मूसा ने पूछा, हे मौला, जब तू नाराज होता तो पता कैसे चलेगा कि तू अपने बंदों से नाराज है? तो रब ने फरमाया, मूसा, मेरी 4 निशानियां हैं नाराज होने की। जब ये 4 निशानियां मुकम्मल हो तो समझ लेना मैं अपने बंदों से नाराज हूं। पहली निशानी सुनो, पहली निशानी बताऊं मैं आपको। पहली निशानी, अल्लाह ने फरमाया, मूसा, हम बारिश बेवक्त करेंगे। बेवक्त बारिश करेंगे। जो बारिशों का मौसम नहीं होगा और उस बारिश से फसलें उजड़ जाएंगी। उस बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो जाएंगी। उस बारिश की वजह से फसलें तबाह हो जाएंगी। फिर लोगों में गुर्बत आए। बताओ, इस वक्त बारिशें बेमौसम हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी देख लो, बारिश हुई, पूरे धान तबाह हुए। लोग हुए कि नहीं हुए? हम कह रहे थे, या अल्लाह ये क्यों कर रहा? इसलिए कि वो हमसे नाराज है। उसने कहा ये मेरी नाराजगी की निशानी है। तवज्जो करना, मेरी नाराजगी की। देखो मेरे भाई, मैं इंसान हूं, आप मेरा चेहरा भी देख रहे हो, मेरा जोग्राफिया भी देख रहे हो, मेरे बदन की एक्टिविटी भी देख रहे हो। मैं नाराज हूँ, आप अंदाजा देख के लगा लोगे। मैं चेहरा फेर लूंगा, आप समझ लोगे नाराज है मौलाना। मैं बात नहीं करूंगा, आप समझोगे मौलाना नाराज है। आपके घर पे खाना नहीं खाऊंगा, आपके कहने से आप समझोगे मौलाना नाराज है। मगर खुदा का तो तुम चेहरा नहीं देख सकते, कोई एक्टिविटी नहीं देख सकते। तुम मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चलेगा तेरा मौला तुझसे नाराज है? देखिए माशाअल्लाह, हजरत तशरीफ ले आए, सारे लोग खड़े हो गए। नारे तकबीर, नारा लगाइए।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर हसन मियां साहिब क़िबला, रज़वी दूल्हा, सरज़मीने मोहम्मदपुर बस्तौर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर हसन मियां साहिब क़िबला, रज़वी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सभी हजरात अपना वीडियो बनाना बंद करें, मोबाइल अपनी जेब में रखें। हाँ, ये कानून के खिलाफ है, हजरत कोई वीडियो ना बनाए और कोई फोटो खींचने की कोशिश ना करे। बस सुकून साथ तशरीफ रखिए, बस तशरीफ रखिए। बैठो सब लोग बैठ जाओ। सारे लोग बैठ जाएं, अदब के साथ बैठो। अपनी अपनी जगह पर। जैसे मेरे कहने से चाय छोड़ दी थी, अब मेरे कहने से खड़े होना छोड़ दें। बैठ जाएं, सारे लोग बैठे। जो जहां बैठा था अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सब लोग तशरीफ रखें, खामोश हो जाएं। इस महफिल का अदब करना बहुत जरूरी है। किसी नेता की महफिल नहीं, बल्कि मदीने वाले आका की महफिल है। इसने सुनने सुनाने का माहौल बनाया, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। बस इंशाल्लाह कुछ देर के बाद हुजूर हसन मियां के हाथों पे जो यहाँ मुरीद होना चाहते हैं वो इंशाल्लाह उनको मुरीद करेंगे। आप एक बार सारे लोग नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर हसन मियां क़िबला, रज़वी दूल्हा। सारे लोग बोले रज़वी दूल्हा। जिस शख्सियत के बारे में मैंने आपको बताया था अपनी तकरीर के शुरू में कि वो शख्सियत आने वाली है जिसकी रगों में खून आला हजरत है। शहजादा आला हजरत, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा शाह सैयदी सरकार अहसन मियां साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। सुभान अल्लाह बोलो। अरे तुम डर क्यों रहे हो? अभी तो तकरीर शुरू। इंशाअल्लाह जब तक नहीं छोड़ूंगा, जब तक झुमा नहीं दूंगा और मदीने की गलियों में घुमा नहीं दूंगा। अब तो हजरत तशरीफ ले आए, इन्हीं के बाप दादाओं का सदका खाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लोगों, ये वो शख्सियत है, वो जात है। अल्लाह ताला सलामत रखे हमारे हुजूर हसन मियां क़िबला को। अल्लाह ने हजरत को हर खूबी से नवाजा है कि जिसके लिए हमारा दिल चाहता था कि खान वादे आला हजरत में एक ऐसा जो है फूल खिले कि जिसकी खुशबू से सारा आलम महक उठे। अल्लाह ने ऐसा फूल खिला दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हजरत मोहब्बत सबसे इस तरह करते हैं। हर आदमी ये सोचता है कि सबसे बढ़ के मोहब्बत हजरत मुझी से करते हैं। ये कमाल है। आप जाके मिलिएगा, असल में काम इतने हैं। देखिए, मरकज है हमारा बरेली शरीफ, और मरकज में कितने काम होंगे आप जानते हैं। एक स्कूल के ऑफिस में कितने काम होते हैं। प्रिंसिपल को टाइम नहीं, तो ये किसी स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है, ये दरगाह आला हजरत के सज्जादा नशीन है। तो इन्हें कितने मामलात होंगे, बात है कि नहीं? तो फिर कभी किसी की मुलाकात ना हो पाया करे तो वो ये ना सोचा करे कि यार मुलाकात नहीं हुई, ये सोचा करे कि यार हजरत की भी अपनी बशरी कुछ तकादे हैं, इतनी टेंशन लेके भी कुछ अपने काम की है जिंदगी। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि हजरत ने उसी आपकी खिदमत के लिए एक तहरीक बनाई जिसका नाम है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। वो तहरीक इस वक्त इतना काम कर रही है, इतना काम कर रही है, जहां पर कोर्ट कचहरियां फेल हो जा रही हैं, पुलिस थाने फेल हो जा रहे हैं, वहां तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत रंग ला रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं बताऊं क्यों। देखो भाई, उठ के कोई नहीं जाए, नीली टोपी वालों बैठ जाओ। देखो तुम तो बहुत थोड़े हो, अगर 50 लाख का भी मजमा हो ना तो एक नजर से बता देता हूँ कौन उठ रहा है और कौन क्या कर रहा है। अल्लाह ने इस नजर में बड़ी पड़क दी है। तुम क्या सोच रहे हो, कान भी खुद जाओगे तो मुझे पता है, इसलिए अब बैठे रहो। और तकरीर तो अब धमाके वाली होगी इंशाअल्लाह। हाँ, परेशान मत हो, जिसने सुनी नहीं है वो पछताएगा। तो तहरीक जहां पर कोर्ट कचहरी पुलिस थाने फेल हो जाएं, वहां तहरीक काम आती है।
इसलिए अभी बस 1 मिनट में बात बताऊंगा। तहरीक आदमी समझते हैं तहरीक है क्या, बार बार आदमी सोचता है तहरीक है क्या, वो मैं बता दूं 1 मिनट में बस। हजरात अगर मर्डर भी हो जाए तो बाद में होती पंचायती जी, बात है क्या नहीं है, सुलह होती है कि नहीं होती। कितने भी मामले हो जाएं 302 बन जाए, 307 बन जाए, ये 300 कितनी भी बन जाए, मगर बाद में क्या होती है पंचायत सुलहनामे, यही होता कि नहीं होता, फिर मामले खत्म होते हैं। तो हमारी जो तहरीक है वो यही करती है कि अगर कोई मामला है तो शरीयत की रोशनी में सुलह करा देती है। तुम्हारे पैसे भी बच जाते हैं, मारपीट भी बच जाती है, सजाएं भी बच जाती हैं, और तलाक पे जो अभी मैंने कितना मुदल्लल बयान किया है, ये तहरीक जो है तलाक भी रुकवा देती है। तो ये तहरीक काम कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में बड़ी तेजी से फैल रही है। और माशाअल्लाह हजरत ने मुझे पूरे सूबे का उत्तर प्रदेश का सदर बनाया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाऊं। मैं जगह जगह जहाँ जा रहा हूँ इसकी निगरान कायम किए जा रहे हैं और बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं माशाअल्लाह। अभी हमारे इसमें हतरा एक जगह है, बहुत बड़ा कैंप लगाया गया था, TTS की जानिब से फ्री में इलाज कराया गया। हजरत बहुत बड़ा कैंप लगाया मुअज़्ज़िनुल आबिदीन साहब ने, फ्री में इलाज, बच्चियों की फ्री में शादियां कराई जा रही हैं, सर्दियों में कंबल बांटे जा रहे हैं, गरीबों को गर्म कपड़े बांटे जा रहे हैं। अभी लॉकडाउन लगा था, हमारी तहरीक की जानिब से लोगों ने लाखों रुपए का गरीबों को खाना बांटा। अब तुम कहोगे मौलाना हमें तो पता नहीं चला, तो पता यूं नहीं चला, हमारी तहरीक दिखा के काम नहीं करती, छिपा के काम करती। नेताजी तो जब तक फोटो नहीं खिंचवाएंगे जब तक एक केला भी नहीं देंगे मरीज को, और हमारी तहरीक रातों रात काम करती है मगर दिखाती नहीं, अल्लाह को मनाने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, है ना भाई। और अगर किसी की मदद भी करो तो दिखा के मत करो, फोटो खिंचवा के मत करो। आपने देखा नेताजी कभी कभी देते कम्बल, तो सर्दी अब आ गई, अब बेचारा सर्दी में ठिठर रहा, मगर नेताजी कम्बल जब बांटेंगे जब मीडिया वाला, इससे पहले नहीं बांटेंगे, इसलिए कि दिखाना भी तो है। हमारी तहरीक दिखाती नहीं करती है ना। उस तहरीक में अगर आपको भी जुड़ना होगा तो हमारी बिलारी के सदर सैयद अफरोज मियां है जो इमामत कर रहे हैं आपके गांव रतनपुर कला में इमामत कर रहे हैं माशाअल्लाह, बहुत बड़े जय्यद आलिम हैं। और इंशाअल्लाह आप लोग अपनी बिलारी के, आप भी तहसील बिलारी में लगते हैं, उनसे राब्ता करेंगे और आपके गांव का भी किसी को जिम्मेदार इंशाअल्लाह बना दिया जाएगा ताकि सारे लोग उससे जुड़े और फिर डायरेक्ट मामला आपका मरकज से जुड़ जाए। हमारा तो इतना काम है कि अपनी कौम को डायरेक्ट मरकज से जुड़वा रहे हैं, और मेरे भैया जो डायरेक्ट मरकज से जुड़ जाता है ना तो वो समझ लीजिए सबसे जुड़ जाता है। शेख शादी फरमाते में छोटा सा था, अपने अब्बा की उंगली पकड़ के जा रहा था, भीड़ में बाजार में गया, अब्बा की उंगली छूट गई। क्या छूट गई अब्बा की उंगली छूट गई। मेरा बाप आगे बढ़ गया, मैं रह गया इधर उधर देखता, मुझे कोई नजर नहीं आता, बड़ा परेशान था। जिसके चेहरे को देखता गैर नजर आता, जिसके चेहरे को देखता गैर नजर आता, इसलिए कि बाप की उंगली में जो मजा है वो किसी की उंगली में मजा कहाँ है। मैं बड़ा परेशान, मेरा बाप मुझे ढूंढ रहा था, मैं बाप को ढूंढ रहा था, धक्के खा रहा था, कोई मुझे पानी को नहीं पूछता था, कोई खाने को नहीं पूछता था, कोई धक्का मार के दाएं करता था, कोई धक्का मार के बाएं करता था, मेरा हाल कोई नहीं पूछता था। काफी देर के बाद मेरी मुलाकात मेरे बाप से हुई। मेरे बाप ने जैसे मुझे देखा सबसे पहले कहा मेरे बेटे पानी पी, पानी पिलाया। फिर मेरे बाप ने मेरे बालों को संभाला, मेरे बाप ने गोद उठाया और गोद उठा के पता क्या समझाया, बेटा बाप की उंगली नहीं छोड़ते, जो बाप की उंगली छोड़ देते हैं ना वो जमाने में तन्हा रह जाते हैं। वाह वाह। ऐसे ही मरकज जो है ना, मरकज जो है ना, लोगों जो हमारा बाप हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन खुदा की कसम ये मरकज भी आज हमारे जैसे बाप हमारे ऊपर साया करता है ना दरख्त की तरह, ये मरकज भी हर मामले में हमारे ऊपर साया किए हुए है। इसकी उंगली छोड़ोगे तो जमाने में तन्हा रह जाओगे, और अगर मरकज की उंगली पकड़ोगे तो यहाँ भी जमात के साथ रहोगे और मैदान महशर में आला हजरत के झंडे के नीचे रहोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर हसन मियां साहिब क़िबला रज़वी दूल्हा सरज़मीने मोहम्मदपुर बस्तौर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। हमने मरकज की उंगली को छोड़ दिया है, इसलिए जमाने में आज तन्हा नजर आते हैं, और हमें कोई भी आता, कोई लट्ठे शाह बट्टा शाह कोई भी मुरीद करके चला जाता, इसलिए कि मरकज की उंगली पकड़ेगा तो तुझे कोई बेवकूफ भी नहीं बना सकता।
ऐसे ऐसे पीर चल रहे, ऐसे ऐसे पीर चल रहे, खुदा की कसम खा के कहता हूँ जिसे खुद अत्तहियात। जी बेशक हक है। 99 पीर गिना दूंगा, 99 पीर सुबह होने से पहले ऐसे जिन्हें अत्तहियात अगर सुना दे तो भाई साहब ज्यादा नहीं करा, तकरीर करना छोड़ दूंगा और पीर बना दूंगा। कोई झूठा पानी बना के पीर बना रहा, वो मुरीद बना रहा कि हमारे यहाँ कैसे होती है मुरीद में कैसे होती है, झूठा पानी पिला दिया मुरीद कि मैं तो झूठा हूं तुम भी झूठे हो जाओ, सबको झूठा करता। तो पीर बनाओ तो कोई ठीक ठाक सा बनाओ। आज बड़ा अच्छा नसीब है कि आला हजरत का शहजादा आपकी बारगाह में आ गया। सुभान अल्लाह। आपके दयार मोहब्बत में आला हजरत का शहजादा आया। जो मुरीद बनना चाहेंगे मेरी तकरीर के बाद माँ बहनें मेरे भाई सबको मुरीद बनाया जाएगा, और जो ना बनना चाहे तो ये दरगाह आला हजरत बरेली शरीफ है, यहाँ जबरदस्ती भी नहीं किया जाता। ला इकराह फिद्दीन, यहाँ कुछ नहीं है कि भाई हाँ ऐसा कुछ नहीं है, जिसका दिल ठुके वो आ, जिसका ना ठुके वो ठोके। पहले दिल को ठोके उसके बाद में। तो हजरत तशरीफ ले आए है ना मेरे भाई। मौलाना बशीरुल कादरी साहब हजरत का दाहिना हाथ है, तंजीम के लिए बड़ी मेहनतें करते हैं, हमें अच्छे मशवरों से नवाजते हैं। तशरीफ लाए हजरत के साथ में हमारे औरंगजेब भाई, ये हजरत का भी एक बाजू है माशाअल्लाह, हजरत के शाना बशाना साथ रहते हैं। तशरीफ लाए मंजूर भाई और भी सारी टीम माशाअल्लाह काम कर रही है। अल्लाह सलामत रखे। सारे लोग खुश हुए हजरत के आने से कि नहीं? तो खुश हुए तो एक बार बोलो सुभान अल्लाह। भाई ये तहरीक का काम मैंने आपको बता दिया। नौजवानों तहरीक से जुड़ो, मरकज से जुड़ो, ताकि तुम अकेले ना रह जाओ समाज में। टाइटल होना चाहिए है ना। कुत्तों के गले में भी पट्टे होते हैं तो उन्हें लोग मारते हुए डरते हैं, यार किसी का पालतू है। जी बात है कि नहीं है? और तू अकेला अकेला कर रहा, तुझे जो चाहता मार लेता। जब तू मरकज से जुड़ जाएगा ना तो खुदा की कसम उस बारगाह से मिल जाएगा तेरा शजरा, उस बारगाह से जुड़ जाएगा। वो तुझे दुनिया में भी जो है मदद करेंगे और इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था बता सकते हो हजरत के आने से पहले? अगर सबक याद है तो आपको? चार निशानियां। चार निशानियां। अरे वाह क्या बात है, ऐसे सामीन नहीं देखे माशाअल्लाह। सबक याद है, इसी का नाम तो यार जलसा है। अगर 10 जलसा सुने और एक नमाजी ना बन पाया तो फिर जलसे का मकसद क्या है? बात है कि नहीं है? लोगों अल्लाह नाराज होता तो उसकी 4 निशानियां हैं। कितनी मेरे भाई कितनी? 4 निशानियां। 4। पहली निशानी है हजरत मूसा ने पूछा मौला वो क्या निशानियां हैं? अल्लाह ने फरमाया मूसा हमारे नाराज होने की निशानी है जब हम अपने बंदों से नाराज होते हैं तो बेवक्त के बेमौसम के बारिश करते हैं, जिसकी वजह से फसलें बर्बाद हो जाती हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं, लोगों में गुर्बत छा जाती है। ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा मुझे बताइए? ऐसा मैं खुद काश्तकार का एक बेटा हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ। लोगों हमारी नाफरमानियां इतनी हो गई, जब बोने का टाइम आता तो बारिश होती है फसल बू नहीं पाती, और जब कटने का टाइम आता तब बारिश होती है फसल कट नहीं पाती। लोगों अल्लाह नाराज है उस रब को राजी, ये रब नाराज है। तुम क्या सोचते हो? ये लोगों ये निशानियां बताई, वो निशानियां हैं जो आज से कई हजार साल पहले भी खेती होती थी, आज भी होती है। जहाज नहीं था कई हजार साल पहले, तो आज जहाज की निशानी भी नहीं बताई, खेती की निशानी बताई। दूसरी निशानी अल्लाह ने बताई लोगों, दूसरी निशानी ये है ना अहलों को बेवकूफों को अल्लाह हुकूमतें दे देगा। किने किने? ना अहलों को और किने? बेवकूफों को अल्लाह क्या दे देगा? हुकूमतें दे देगा। आज तुम ही अंदाजा लगा लो कि हुकूमतें कितने चालाक लोगों के हाथ में। बात मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी है गुजरात में, 3000 करोड़ रुपए का खर्चा आया। कितने का? 3000। अरे जरा सुन लो बात को जो मैं बता रहा हूं, 3000 करोड़ का खर्चा। और कितनी गुर्बत है हमारे मुल्क में आप खुद जानते हैं। अगर वो 3000 करोड़ रुपया वो मूर्ति ना बनवा के बांटा जाता तो हर बंदे के हिस्से में 2 करोड़ 40 लाख रुपया आ जाता, जबकि वो कोई आस्था का विषय भी नहीं है। ना किसी को खाना दे रही है ना पानी, ना किसी की उसमें आस्था है। चलो मंदिर मस्जिद का मसला तो आस्था है, उसमें तो आस्था भी नहीं है। अगर वो न बनवाई जाती तो कितना होता? 2 करोड़ 40 लाख हर बंदे को मिल जाता। अब तुम खुद ही समझ लो कितने अक्लमंद लोग है कि नहीं? ज्यादा तो मैं कह नहीं सकता, इसलिए कि ज्यादा कहने का मेरा मौका भी नहीं है। हाँ हालात अच्छे नहीं है,
मेरे भाइयों, नाअहलों को अल्लाह हुकूमत दे देगा। जितने नाअहल होंगे इतने ही बड़े हुक्मरान होंगे। अब तो उल्टा हो गया, उल्टा। अगर कोई मौलाना, हाफिज, कारी, मुफ्ती, इमाम, मदरसे का मुदर्रिस, कोई पीर अगर सियासत में आगे आए निकल के, तो लोग कहते लो साहब इन मौलाना को क्या हो गया, ये साहब सियासत में आ रहे। अरे मियां वाह, उल्टी गंगा बहारो। इन मौलानों का ही हक था, इन इमामों का हक था, इन्हीं का हक था कि ये आगे बढ़ते ताकि शरीयत की रोशनी में तुम्हारे फैसले करते। शरीयत की रोशनी में तुम्हारे फैसले करते। मालूम है, आज अगर कोई बन गया मंत्री तो इतना इकट्ठा कर लेता कि 7 नस्लों से नहीं खाया जाए। हजरत उस्मान गनी के घर में बच्ची झाड़ू लगा रही है, सीख गिर रही है, कोई मांगने वाला आया हजरत उस्मान गनी की बारगाह में, हजरत उस्मान से मांगूंगा मुझे दे देंगे। आया हजरत उस्मान गनी अपनी बच्ची को डांट रहे हैं, जरा अच्छे से झाड़ू लगाइए, जो सीख गिर गई झाड़ू में डाल। वो सोचने लगा जो एक झाड़ू की सीख पे इतना बच्ची को डांट रहा वो मुझे क्या देगा। मगर इन्हें क्या पता था ये बदखर्चियां नहीं करते, फजूल खर्चियां नहीं करते, कोई चीज बर्बाद नहीं करते। अल्लाह के नाम पे माल तो माल, जानों को कुर्बान कर देते हैं। सुभान अल्लाह। कितनी निशानियां बताई मैंने? दो बता दी, नहीं बता दी। तीसरी निशानी सुनो, तीसरी निशानी सुनो। अल्लाह नाराज होता है तो बखीलों को, कंजूसों को दौलत दे देता है। दौलत दे देता है, बखीलों को, कंजूसों को दौलत दे देगा। जो सांप की तरह उस पर जो है वो मारे वो बैठे रहेंगे, मगर किसी को खर्च नहीं करेंगे, किसी को देने के लिए उनके पास बिल्कुल नहीं है। बैंक भरी पड़ी हैं, तिजोरियां भरी पड़ी हैं, गरीब सिसक रहे हैं, उन्हें नहीं देंगे। ये अल्लाह की नाराजगी का सबब है कि अल्लाह कंजूसों को दौलत दे देगा। कितनी निशानियां हो गई? और चौथी निशानी सुनो, और आखिरी निशानी, चौथी निशानी है कि अल्लाह अपने सजदों की तौफीक छीन लेता है। ये चौथी सुनो मेरे भाई। आज तो तुम कह रहे हो कि हम नमाज नहीं पढ़ ले, और तेरी क्या औकात तू नमाज ना पढ़े? अल्लाह तुझसे नाराज है, अल्लाह अपने सजदों की तुझसे तौफीक नहीं है। वरना तू तो तलवारों के साए में नमाज पढ़ता, तू भूखा होता तो नमाज पढ़ता, तेरे सर पर छत होती तो नमाज पढ़ता, ना होती तो पढ़ता, तेरे घर में माल होता तो पढ़ता, ना होता तब पढ़ता। मगर तेरी नाफरमानियों की वजह से तेरा मौला तुझसे नाराज हो गया, इसलिए तुझसे सजदों की अल्लाह ने तौफीक छीन ली। तुम नमाज नहीं पढ़ ले तो ये मत सोचो नमाज ही नहीं पढ़ रहे, नमाज तो पढ़ ही नहीं रहे, मगर ये भी कान खोल के सुन लो तुम्हारा मौला तुमसे नाराज है। बात समझ में आ रही है? अगर खुदा की कसम तेरा मौला तुझसे राजी हो, अब सुन लो तकरीर, इंशाअल्लाह मैं तकरीर करके जा रहा हूं मैं, और ऐसी तकरीर के पूरी जिंदगी याद रखोगे। सरकार एहसन मियां किबला के कदमों को चूम कर एक पैगाम में देके जा रहा हूं। अगर तू खुदा की कसम तेरा रब तुझसे राजी होता तो तू नमाज, दुकानदारी छोड़ता, मेहनत मजदूरी छोड़ता, तू हर दुनिया का काम छोड़ता, मगर सजदे नहीं छोड़ता। इसलिए कि जब सजदे करता है तो रब से बात होती है, और बात उसी से होती है जिससे कि मामला बना होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे मामला बिगड़ा हो उससे बात होती है भाई। बेशक यार, जिससे दुश्मनी है उससे तुम बात करोगे नहीं करोगे, मामला बिगड़ा है। और जब मामला तेरा रब से बना है तो फिर तू सब काम छोड़ेगा मगर नमाज पढ़े। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊं, ईमान ताज़ा हो जाएगा लोगों। हबीब अजमी एक अल्लाह का वली है, बगदाद में रहते हैं। उनकी बारगाह में एक बहुत बड़ा गुनहगार शख्स आया, आकर रोने लगा। हबीब अजमी फरमाते, रोता क्यों है? अर्ज करता, सरकार क्या एक लड़के को देखा है तो उस लड़के को देख कर रोना। कहने लगे क्या हुआ मुझे तो बता। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा था, हुजूर मेरे पास माल की कमी नहीं, दौलत की कमी नहीं, मेरे पास सारा माल दौलत सब कुछ है, मगर कभी मुझे नमाज पढ़ने तक की तौफीक नहीं। हुजूर मैंने कल की बात बताता हूँ, कल मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि अपने सारे दोस्तों की आज दावत कर दे, घर पे एक पार्टी होगी। कहने लगा मेरे दोस्तों में कोई शराबी भी था, कोई जुआरी भी था, कोई सट्टेबाज था।
कोई जानी था, कोई सूदिया था, और मैं खुद अल्लाह की नाफरमानी करता था, सारे गुनाह मेरे अंदर खुद थे। मैं सारे दोस्तों की दावत करके घर पे आया, मेरी बीवी ने एक पर्चा बना के दिया कि जाओ बाजार जाओ और ये खाने पीने का सामान लेके आओ, शाम को खाना बनाया जाएगा और जितने भी तेरे दोस्त आएंगे सारे दोस्तों में पार्टी होगी, उन्हें खाना खिलाया। एक एक जुमला जरा गौर से सुनना, जो उठ के चला गया पूरी जिंदगी पछताएगा, जो ये तकरीर नहीं सुन के गया मेरी। मैंने आपसे कहा था जितनी तकरीर मेरी आखिर में आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह उतना मजा आएगा, तू भी झूमेगा, तेरी रूह। कहने लगा बीवी ने कहा कि ये खाने पीने का सामान ला, इसलिए कि सैकड़ों लोगों की दावत है, आप भी दावत करते हो अपने घर पे, तो सामान लाते हो नहीं खाने पीने का। कहने लगा हुजूर मैं बाजार में गया, खाने का सामान खरीदा, पीने का सामान खरीदा, पोटली बना ली, जमा कर लिया, पोटली बनाई, जमा किया। मुझे किसी मजदूर की तलाश हुई कि कोई मजदूर मिल जाए, मेरी पोटली उठा के मेरे घर तक ले जाए और मैं उसकी मजदूरी दे दूं। काफी देर तक मैं तलाश करता रहा, मुझे कोई मजदूर नहीं मिला। काफी देर के बाद 2 कदम मैंने पोटली से आगे बढ़ाया तो एक 12 साल का बच्चा खड़ा था, चेहरे पे हुस्न की बरसात थी, निगाहें झुकी थी, होठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह थे। बच्चे को देखा तो लगा इससे बात कर लूं, बच्चा ही बड़ा प्यारा था। मैंने कहा बेटा जरा ये तो बताओ कैसे खड़े हो। बच्चे ने अपने नर्मो नाजुक लहजे में बयान किया, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी तलाश कर रहा हूँ। मैंने बच्चे से कहा बेटा अगर तू मजदूर है, तुझे मजदूरी चाहिए तो मुझे किसी मजदूर की तलाश है, तू मेरी पोटली उठा मेरे घर तक ले चल, मैं तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा, तेरा भी काम हो जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। बच्चा मेरी बात मान गया, मेरी पोटली तक आ गया। बच्चे को मजदूरी चाहिए थी, कुली था, हमाल था, मजदूर था। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मेरी पोटली तक आया, बच्चे ने पोटली देखी, वजन पोटली का ज्यादा था, बच्चे की उम्र सिर्फ 12 साल थी। 12 साल का बच्चा, आपका भी होगा लोगों, ये खेलने की उम्र होती है। 12 साल का बच्चा लोगों भारी पोटली उठाने के काबिल नहीं होता। बच्चे ने पोटली देखी, मुझसे कहने लगा ओ साहेब मैं तुम्हारी पोटली उठाने के काबिल नहीं हूँ, मजदूर जरूर हूँ लेकिन छोटे छोटे कामों की मजदूरी करता हूँ, इतना बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा। मैं तो था सख्त दिल, मुझे बच्चे पर रहम ही नहीं आया। मैंने कहा चल जा, अगर तू पोटली नहीं उठा सकता तो जा, मैं किसी और को ले आऊंगा, वो पोटली ले जाएगा। इतना कहा तो बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। मना ना कर। मैंने कहा रोता क्यों है? बच्चे ने कहा मैं एक यतीम बच्चा हूँ, सुबह से मजदूरी तलाश कर रहा हूँ, मुझे किसी की मजदूरी नहीं मिली। मेरी माँ फाके से घर में मेरा इंतजार कर रही है, मेरा बेटा कमा के लाएगा तो घर का चूल्हा जलेगा। अगर तेरी पोटली भी छोड़ दी तो हो सकता है शाम तक कोई मजदूरी ना मिले, खाली हाथ जाना पड़े, मेरी माँ को फाके से सोना पड़े, मुझे भी फाके से सोना पड़े। इसलिए पोटली भारी है तो क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए मशक्कत में पड़ जाऊंगा, थोड़ी देर के लिए मैं अपने आप को परेशानी में डालूंगा, मगर अपनी माँ को फाके से सोता हुआ नहीं देखूंगा, अपनी माँ को भूखा सोता हुआ नहीं देखूंगा। पोटली उठा, मजदूरी तय कर ले। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर 3 दिन और मजदूरी तय हो गई। बच्चे से मैंने 3 दिन और मजदूरी तय कर ली। बच्चे के सर पे पोटली रखा दी, जैसे ही बच्चे के सर पे पोटली रखी, वजन ज्यादा था, बच्चे के पैर डगमगाने लगे, बच्चे की सांसें फूलने लगी, बच्चे के जिस्म पर पसीना आ गया, कपड़े पसीने में भीग गए। मगर मैं तो बड़ा जालिम था, मुझे तो कोई तकलीफ ही ना थी। मैं बच्चे से बार बार तकादा कर रहा था, बच्चे से बार बार तकादा कर रहा था कि जरा जल्दी चल, जरा जल्दी चल, मेरे मेहमान आने वाले होंगे, जरा जल्दी चल, मेरे मेहमान आने वाले होंगे। बच्चा रोता जा रहा था, आगे आगे मेरी पोटली लेके बढ़ता जा रहा था, बच्चे के कदमों में लर्जा था, बच्चे के जिस्म पर कपकपाहट थी, बच्चे की सांसें फूल चुकी थी। बच्चा आगे बढ़ा, मैं बच्चे के साथ साथ चला। बच्चे का गुजर एक बस्ती से हुआ, दोपहर का वक्त था, जोहर की अजान का वक्त हो गया। मस्जिद में कोई मुअज्जिन अजान जोहर पढ़ रहा था, बच्चे की कान में अजान की आवाज आई। बच्चे ने मेरी पोटली जमीन पर रख दी। मैंने कहा बेटा ये तो पोटली जमीन पे क्यों रख दी, क्या तू थक गया है, क्या तेरा सांस फूल गया? बच्चे ने जवाब दिया नहीं नहीं, ना मेरा सांस फूला है, मैं थका हूँ, पोटली जमीन पे इसलिए रखी है, अरे मस्जिद में अजान हो रही है, मेरे रब का बुलावा आ गया है, पहले मैं रब के सजदे करूंगा, बाद में तेरा काम करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले रब के सजदे करूंगा, फिर तेरा काम करूंगा। हाय हाय हाय। मैंने कहा बेटा नमाज, अभी तो तेरे ऊपर नमाज सही से फर्ज भी नहीं है। बच्चे ने जवाब दिया
मैंने तो आँख खोल के नमाज पढ़ना सीखा है, तू आज की बात कर रहा हूँ। मैं तो जब से होश संभाला हूँ तब से पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नौजवानों तुम कहते हो टाइम नहीं है, टाइम की बात नहीं है, तेरा मौला तुझसे नाराज है। इसका मौला इससे राजी था। पोटली जमीन पर रख दी, बोला नमाज पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा? पहले नमाज पढ़ूंगा। ऑपरेटर साहब इको बढ़ा दो 1 मिनट के लिए, अगर बढ़ जाए तो कोई से बटन से। जरा सुनिए, जरा सुनिए। हम तो नमाज अजान हो रही होती है तो पबजी खेल रहे होते हैं, लोगों यूट्यूब में लगे होते हैं, है ना, और चैट पे लगे होते हैं। लोगों को खतरा है, नबी फरमाते हैं जो अजान के वक्त बातों में मशगूल है, खतरा है कि ईमान पर उसका खात्मा ना हो। ये तो पोटली लेके जा रहा, कान लगा, बढ़ा दो इको, जरा खूब बढ़ाओ, गूंज बढ़ाओ, गूंज पैदा करो। ये जा रहा था और कोई पढ़ने वाला मस्जिद में अजान पढ़ रहा था, अल्लाहु अकबर। अरे जरा जोर से बोल दो और ये तो खोल दो। अगर सन 47 का मैं तो अंग्रेजी भी लेगा। इतना नहीं छोड़ के बस डिस्टर्ब होता है ये बात में मारता तो यार जरा जोर से बोलो। खड़े वाले तुम भी बोलो। इसने रख दी, बोला नमाज पढ़ना अब कम पूरी अजान इंशाअल्लाह अगली बार इंशाअल्लाह। बोला पहले नमाज पढ़ूंगा, बाद में तेरा काम करूंगा। बच्चे के सर पे वजन था, पोटली बच्चे के सर पे थी, तकलीफ मुझे हो रही थी, बच्चा चल रहा था, दुआ मैं कर रहा था, या अल्लाह घर जल्दी आ जाए, या अल्लाह घर जल्दी आ जाए ताकि ये बच्चा इस परेशानी से न जा। क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। ओ लोगो तुम कहां चले गए? तख्त देता है, ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है, जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरो रवि से कारवां बदल डालो। थके तो नहीं ना? अल्लाह सलामत रखे। इतना कामयाब जलसा बहुत अरसे के बाद में देख रहा हूं। आपका जलसा बहुत अरसे के बाद, 1 घंटा 35 मिनट मेरी तकरीर हो गई। 5 मिनट और सुन लो ताकि पूरे 100 मिनट हो। ठीक है, बस 5 मिनट, इसलिए कि मैं तकरीर 3 घंटे में करूं तो आपका दिल नहीं भरेगा, मुझे पता। हुजूर ऐसा क़िबला के कदमों के सदक़े में अल्लाह ने इस फकीर की ज़बान में ये असर रखा है। जब मजमे उजड़ने लगते हैं, जब रात के 4 बजने लगते हैं तो फकीर को बिठाया जाता है, फिर भी मजमा ऐसे बैठा होता है जैसे अब बैठा। कहने लगा मैं दुआ कर रहा था कि घर जल्दी आ जाए और इस बच्चे की मुसीबत दूर हो जाए। हाय हाय, बच्चा क्या था, मेरे दिल का राजकुमार था। घर आ गया, बच्चे ने पोटली जमीन पर रख दी। बच्चा बोला मेरी कीमत ला, मेरा मेहनताना ला, मेरी मजदूरी ला। मैंने कहा बेटा जितने भी पैसे थे बाजार में खर्च हो गए, 1 मिनट रुक, बेगम से ला के दे। बाजार में खर्च हो गए थे, अंदर से ला के देता हूँ। कहने लगा हुजूर, मैं घर के अंदर गया, पोटली ले गया। मैंने बीवी से कहा मजदूर दरवाजे पे खड़ा, बेगम 3 दिनार दो, उसकी मजदूरी देना। मेरी बीवी अपने थैले से 3 दिनार निकालने लगी। मैं बीवी को अपने उस मजदूर का किस्सा बताने लगा। अरे बेगम क्या बताऊं, जो बच्चा आज 12 साल का मजदूर बन के आया है, बड़ा ही लाजवाब बच्चा है। अगर उसका चेहरा देखो तो लगता है हुस्न की बरसात हो रही है, उसके होठ के गुलाब की पंखुड़ियां हैं। अरे बात करता है तो लोगों से फूल झड़ते हैं। अरे इतना शरीयत पे अमल करने वाला बच्चा मैंने बड़ा ना देखा। कहने लगा बीवी को बता दिया। बीवी को क्या बताया कि बीवी के दिल में भी मोहब्बत के फूल खिलने। कहने लगी जब इतना नेक बच्चा है तो घर के अंदर ले आना, मैं भी उसका दीदार कर लूंगी, उसका कदम घर में पड़ेगा तो बरकत हो जाए। बोलो ना सुभान अल्लाह। और मेरे भाइयों, हर आदमी चाहता नेक आदमी का कदम पड़े मेरे घर में। मेरी बीवी बोली आज से पहले ओबाश आते थे, आज से पहले टपोरी आते थे, आज से पहले शराबी आते थे। अगर आज एक अल्लाह वाला आएगा तो मेरे घर की बरकतों में इजाफा होगा। ले आना।
मैंने कहा बीवी खुददार भी बहुत है, बिना मतलब के घर में भी नहीं आएगा वो। मैंने कहा था ला पोटली मेरे सर पर रख दे, रखा ही नहीं। आज का होता तो कहता पोटली भी रख दे और मौका हो तो मुझे भी नहीं। ओ मेरे भाई कहने लगा आएगा ही नहीं। तो बीवी ने कहा फार्मूला मैं बताती हूँ लाने का। बता क्या फार्मूला है? बीवी ने कहा दोपहर का खाना तैयार है, उससे कहना बेटा पैसा ये ले, मजदूरी ये ले और दोपहर का खाना खा के चला जा। भूख लग गई होगी, खाने के बहाने से आएगा, मुझे दीदार हो जाएगा। बात समझ में आ गई। दरवाजे पे आया, कहने लगा बेटा तुम्हारी मजदूरी है, तुम्हारा काम पूरा हो गया, मजदूरी दे दी, मगर मेरे घर पे दस्तरखान तैयार है, मेरे घर पे खाना तैयार है, मेरे बच्चे तेरी आमद का इंतजार कर रहे हैं। बेटे दोपहर का वक्त भूख लग गई होगी, बेटा जरा खाना खा के चला जा। लोगों जरा अच्छा लगे तो मजमे से खड़े होकर कोई नारा लगाना। बच्चे ने मना कर दिया, खाना नहीं खाऊंगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने पूछा बेटा क्यों नहीं खाएगा? तो बच्चे ने जवाब दिया इसलिए नहीं खाऊंगा कि रोजादार हूं। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो और जोर से लगाओ यार। ताजु शरिया, ताजु शरिया। हाय कहने लगा मैं रोजादार हूं, तेरा खाना भी नहीं खाऊंगा। हाय हाय हाय। कहने लगा तो बच्चा क्या था, लगता था अपने बुजुर्ग के कदमों पे निछावर कड़क यार। बिना रमजान का रोजा रखे, 12 साल की उम्र, मेहनत करे, मजदूरी करे। यहाँ तो हमारे 30 साल के नौजवान जिनमें 70 किलो वजन है, खुदा की कसम कई तरह की सहरी इफ्तारी का इंतजाम होता है, लेकिन फिर भी रोजा नहीं रखते। मैंने कहा बेटा रमजान का महीना नहीं है, रोजा कैसे रख लिया? बच्चे ने जवाब दिया अरे रमजान का महीना ना सही, मगर जब मैंने माँ की गोद में आँख खोली तो माँ को रोजे रखता देखा, रोजा रखने की आदत पड़ गई है। अगर माँ रोजादार हो तो खुदा की कसम औलाद की रोजे की आदत पड़ जाती है। माँ अगर फिल्में देखने और गाने सुनने और सीरियल देखने वाली हो तो बच्चे और बच्चियों की नाचने की आदत पड़ जाती है। हाय हाय। मैंने कहा बेटा भी जरा रुक जाना। अंदर गया, कहने लगा बीवी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कहा रोजा। बीवी ने कहा अब तो कुछ भी हो, ये घर भी कहे चाहे कुछ हो, उसे अंदर ला। यार जब दिल आ गया तो आ गया, कोई चीज आदमी को पसंद आ गई तो आ गई, अब तो आना है। कहने लगी एक काम कर, उससे ये कह देना कि दोपहर का नहीं खा सकता तो शाम का इफ्तार करके चले जाए। बहाना था ना बुलाने का। फिर दरवाजे पे आया, कहने लगा बेटा अगर खाना नहीं खा सकते तो घर में चल के आराम कर लो, मेहमान बन जाओ, शाम का इफ्तार करके चले जाना। बच्चे ने मुस्कुरा के कहा दावत कबूल करना मेरे नबी की सुन्नत है, हमने तुम्हारी दावत कबूल की। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता सरकार बच्चे ने दावत कबूल की तो ऐसा लगता था कैसे किसी ने दुनिया की हुकूमत मुझे दे दी हो, जैसे मुझे दुनिया का तख्त ताज मिल गया हो। बस मैं फातिह आजम की तरह बच्चे का हाथ पकड़ के घर में दाखिल हो रहा था, जैसे कोई फातिह आजम आता है। मेरी बीवी की नजर जैसे ही मेरे मजदूर बच्चे पे पड़ी तो बीवी जामिद और साकित होकर रह गई, जैसे पत्थर का बुत होता है। मेरी बीवी की नजर पड़ी तो देखती रही, कुछ न बोली। काफी देर के बाद बीवी ने नजर उठाई और मेरी तरफ घुमाई और घुमा के बोली जितने लोगों की दावत की थी सबसे मना कर दे। पार्टी थी ना, सबसे मना कर दे। मैंने कहा क्या बात, क्या पार्टी कैंसिल हो गई? तो बीवी ने जवाब दी पार्टी कैंसिल नहीं हुई है, मगर आज दुनियादारों की पार्टी नहीं होगी, आज मेरे घर में एक रोजादार की पार्टी होगी। तुम तो अच्छे बनो, जमाना तुम्हें सेलेक्ट करेगा, पूरी दुनिया को रिजेक्ट करेगा। कहने लगा आज वो घर में पार्टी जो है इस अल्लाह वाले की होगी, आज किसी शराबी की पार्टी नहीं होगी, किसी नाचने वाले की नहीं होगी, किसी जुए वाले की नहीं होगी, आज तो इस अल्लाह वाले की पार्टी होगी। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा मैंने सबको मना कर दिया। मेरी बीवी घर में खाने ऐसे बना रही थी, कभी ईद में भी इतनी खुशी से खाने नहीं बनाती थी जो आज इस मेहमान की वजह से खाने बनाए जा रहे थे।
मेरे घर में खाने बन गए, शाम हुई दस्तरखान सज गया, मेरा मेहमान दस्तरखान पे इफ्तार के लिए बैठ गया। मगरिब की अजान हुई, लोगों जरा गौर करो, इफ्तार का वक्त हुआ, मेरा मेहमान हाथ बढ़ा के इफ्तार करने लगा। मैं और मेरी बीवी खाना तो भूल गए, अपने मेहमान का चेहरा ही तकते चले जा रहे थे। वो मजा खाने में नहीं था जो उसको दीदार करने में आ रहा था। अरे बात है कि नहीं है? हुजूर ऐसे बैठ आंखों में ठंडक महसूस हो रही है, हजरत का दीदार। कहने लगा बस मेरी आंखों में वो चेहरा ही बस गया था। बच्चा खाना खाकर निपटा, नमाज मगरिब पढ़ने लगा, बच्चा मगरिब पढ़ने लगा। मेरी बीवी कहने लगी जब से आया है घर में रब की रहमत झमाझम बरस रही है, इसे आज रात और रोक लेना, अगर ये फजर पढ़ के चला जाएगा तो हमारी किस्मत की ईद हो जाएगी। मैंने बच्चे से कहा बेटा एक काम कर, अंधेरा हो गया, रात हो गई, तेरा घर भी दूर है, रास्ता पुरखतर है, सुबह को फजर पढ़ के चले जा। बच्चे के ये बात भी समझ में आ गई, मान ली, बोला ये बात भी हमें मंजूर है। कहने लगा, बच्चे ने कहा मुझे मेहमान खाना दे दो, ईशा पढ़ लूंगा, ईशा पढ़ के सो जाऊंगा, फिर रात को तहज्जुद भी पढ़ना है। बोलो ना जरा सुबह सुबह। अभी झूमोगे, 2 मिनट की तकरीर बस बाकी है, तवज्जो कीजिए। और अब मेरी तकरीर, पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब और निचोड़ इन 2 मिनट में, सिर्फ जिसने इस 2 मिनट की तकरीर को ड्रॉप कर दिया वो पूरी तकरीर का मजा नहीं उठा पाया। अब जरा मोहब्बत से सुनिए। कहने लगा, वो बच्चा चला गया अपने रूम में और वो नमाज इशा पढ़ने लगा। मेरी बीवी बोली आपने पूरा दिन मेहनत मशक्कत की खाना नहीं खाया, अब आप खाना खा लो। क्योंकि खाए नहीं था, खुशी में खाना। कहने लगा, मुझे जब खाने की बीवी ने फरमाइश की तो मुझे फिर किसी की याद आई। बड़ी अहम तकरीर करने लग गए, बस 2 मिनट में मुझे किसी की याद आई। हबीब अजमी फरमाते किसकी याद आई तुझे? कहने लगा, हुजूर मेरे घर में मेरी एक जवान बेटी थी जो पैरों से माजूर थी, दोनों हाथों से माजूर थी, न उठ सकती थी, न बैठ सकती थी, न अपने हाथ से एक रोटी का लुकमा खाने का लुकमा खा सकती थी। मैंने कहा, अरे बीवी हम भूल ही गए, हमारी बेटी अपने कमरे में फाके से हमारा इंतजार कर रही होगी, खाना निकालो, पहले अपनी बेटी को खिला के आओ। कहने लगा, हुजूर मेरी बीवी ने खाना निकाला, मैं अपनी बेटी के कमरे में गया, मेरी बेटी इंतजार कर रही थी, सवाल किया, बाप क्या आज मुझे भूल गया था? मुझे भूल गया था? रोज नहीं भूलता, आज भूल गया। मैंने कहा, बेटी क्या कहूँ, आज मेहमान ऐसा आया है कि उसकी वजह से मैं तुझे भूल गया। कहने लगी, बाप कैसा मेहमान आया कि उसकी वजह से मुझे भूल गया, क्या खूबी है? मैंने कहा, बेटी मेहमान ऐसा आया है तुझे मैं खुद को भूल गया। खुद की खबर नहीं, हम कहाँ हैं, हमें खुद की खबर, हमने नहीं खाया। बेटी कहने लगी, बाप फिर मेहमान कैसा है, जरा पहले बता तो दे। कहने लगा, मैं अपनी बेटी को मेहमान का किस्सा बताने लगा। वो किस्सा आपने दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है ना? आपको पता है ना? पूरी बात बताई तो बेटी मुस्कुरा के बोली, अगर मेहमान ऐसा है तो अगर पूरी रात भी फाका होता तो तब भी माफ कर देती। क्या करूं, मेहमान ही ऐसा है, बाप तू तो हीरा लाया है। अल्लाह अल्लाह, मैं बेटी को खिला के, बेटी मुस्कुराने लगी, बेटी का मुंह धुलाया, चादर उठाया, बेटी को बिस्तर पे लिटाया, बेटी का दरवाजा लगाया। मैं बाद में अपने कमरे में आया और आने के बाद में रात आ गई, मैं सो गया। मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी, मेरा मेहमान अपने कमरे में सो रहा था और मैं अपने बिस्तर पर महवे ख्वाब था, दिन भर का थका था, गहरी नींद में सो गया था। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, सरकार आधी रात आई, मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, मेरी आंख खुली अचानक से, मैं घबरा के बोला कौन? दरवाजे से आवाज आई, अरे बाबा दरवाजा खोलो, तुम्हारी बेटी खड़ी है। पूरे मजमे के बाद समझ में नहीं आई, आ जाती तो पूरा मजमा तड़प जाता। जो हिल नहीं सकती वो कह रही है खड़ी, जो खा नहीं सकती वो कह रही है खड़ी। कहने लगा, हुजूर ये बात सुन के मेरे माथे पे पसीना आ गया, मेरी सांसें तेज हो गई। या अल्लाह, जिस बेटी को आज तक सारे हकीमों ने लाइलाज कर दिया वो आज कैसे खड़ी? जिसे पूरी दुनिया मिलकर खड़ा ना कर पाई। इतनी घबराहट हो गई कि मेरे बिस्तर से उठकर दरवाजा खोलने तक का जो लम्हा गुजरा ना, वो कयामत से कम ना था मेरे। इंतजार का एक लम्हा भी मौत से सख्त होता। अल इंतजार अशद्दु मिनल मौत, इंतजार मौत से भी ज्यादा सख्त होता है।
कहने लगा हुजूर, मैं जल्दी से उठा, जब मैंने दरवाजा खोला तो क्या देखा, मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी है, हाथ सलामत है, पैर सलामत है। मैंने अपने कलेजे से लगा कर पूछा, बेटी अरे तेरे हाथ कैसे अच्छे हो गए, पैर कैसे अच्छा हो गया? बेटी ने जवाब दिया, बाप तू जब खाना खिला के चला गया, मेहमान का तस्वुर मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था, मैं बिस्तर पे करवटें ले रही थी, मुझे रात नींद न आई। जब मुझे नींद न आई, आधी रात हुई, सारा जमाना सो रहा था, मैंने रब की बारगाह में दुआ की, मौला दुनिया के डॉक्टरों ने तो ला इलाज कर दिया है, मगर मेरे घर में जो मेहमान आया है तेरा बड़ा महबूब बंदा है, अगर वाकई नेक है तो उसके सदके में मुझे शिफा दे दे। बाप इतना कहना था, मेरे पैरों में हरकत होने लगी, मेरे हाथों में हरकत होने लगी, उस बच्चे के सदके में अल्लाह ने मुझे शिफा दी है। जब इतना सुना तो बाप झूमता जा रहा था, ऐलान करता जा रहा था, जब उनके गदा भर देते हैं शान ज़माने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर हसन मियां साहिब क़िबला, रज़वी दौला, मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला रामपुरी, सरज़मीने मोहम्मदपुर बस्तौर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कह रहा था सरकार, दिल के मुरझाए हुए गुलशन में बहार आ गई थी। बाप तो कह रहा था, बाप तो कह रहा था, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? तो बेटी कह रही थी, बाबा निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। कहने लगा मेरा घर क्या था, इस वक्त मुझे मेरा घर जन्नत का टुकड़ा लग रहा था। मेरी जवान बेटी जो मेरे कांधों पे मेरा बोझ बन गई थी गुनाहों का, वो मेरे सामने खड़ी थी, मेरी आंखों में एक चमक आ गई थी। मैंने बेटी की पेशानी को बोसा देकर कहा, मेरी बेटी चलो चलो मेहमान के कमरे में चलो, जरा मेहमान का शुक्रिया तो अदा कर दो, मेहमान के सदक़े में अल्लाह ने तुझे शिफा दी है, एक नई जिंदगी दी है। मेरी बेटी बोली, बाबा मैं भी चाहती हूँ कि उस मेहमान का दीदार करूँ, मैं भी चाहती हूँ अपने महसन का शुक्रिया अदा करूँ, मैं भी चाहती हूँ कि अपने मेहमान को देखूं। कहने लगा, मैं बेटी का हाथ पकड़ के जब कमरे में गया, मैंने दरवाजा खोला तो क्या देखा, बिस्तर खाली है, कमरे से मेहमान गायब है। बिस्तर खाली है, कमरे से मेहमान गायब है। 1 मिनट की तकरीर रह गई, जरा गौर कीजिए। असल में बताने में थोड़ा सा लंबा कर दिया मैंने, इसलिए कि आप बहुत अच्छा। बिस्तर से मेहमान गायब, कमरा खाली, मेरे दिल की धड़कनें बनी, हाय मेरा मेहमान कहाँ गया? बेटी से मुलाकात कराना थी, उसका शुक्रिया अदा करना था। कहने लगा, जब मैंने बिस्तर की तलाशी ली तो एक कागज का टुकड़ा बिस्तर पे पड़ा था, जो मेरा मेहमान छोड़ एक पैगाम छोड़। मैंने कागज का टुकड़ा उठाया, लोगों जरा दिल के कानों से सुन लेना ये जुमले। मैंने कागज का टुकड़ा उठाया और टुकड़ा उठा के देखा तो उस पे लिखा था, हमने तुम्हारा घर छोड़ दिया है इसलिए कि हमारा राज खुल गया है, इसलिए कि हमारा राज खुल गया। अल्लाह वाले अपनी झूठी करामत नहीं गिनवाते, अपने आप को छिपाते। बेशक जो झूठी करामतें गिनवाता हो समझ लेना ये रियाकार जी। अल्लाह वाले तो अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हैं। हाय हाय मैंने तेरा घर छोड़ दिया इसलिए कि मेरा राज खुल गया। और नीचे लिखा था नोट, मैं जानता हूं तुझे मुझसे मोहब्बत हो गई है, मैं जानता हूं। अगर वाकई मोहब्बत हो गई है तो सच्चे दिल से तौबा कर लेना, दुनिया में ना सही मैदान महशर में जरूर मुलाकात करूंगा। दुनिया में ना सही मैदान महशर में जरूर मुलाकात करूंगा। और जुमला अच्छा लगे तो मजमे से जितने लोग चाहे खड़े होकर नारा लगा सकते हैं, मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। लिखा था तौबा कर लेना, दुनिया में ना सही मैदान महशर में तुझसे मुलाकात करूंगा। और नीचे वाली आखिरी लाइन में लिखा था, हराम कमाना छोड़ देना, हराम खाना छोड़ देना। अगर वाकई हमसे मोहब्बत हो गई है तो रब की बारगाह में कभी दुआ करना। अगर रब की बारगाह में दुआ करेगा तो जो मांगेगा मेरा मौला दे देगा। अल्लाह अल्लाह कहने लगा, अब तो दुनिया की दौलत से दिल भर गया था, अब तो बच्चे से ऐसी मोहब्बत हो गई थी, कागज का पर्चा पढ़ के बेदम शाह वारसी की जबान में झूमता जा रहा था और कहता जा रहा था,
बस कुछ नहीं चाहिए, अब दुनिया का माल और दौलत की कोई औकात नहीं रह गई है। ए अल्लाह वाले, ए अल्लाह वाले, अगर दुनिया में तूने दोस्ती की है तो मैदान महशर में भी साथ निभा देना। और कुछ नहीं चाहिए, बस तू मिल गया मुझे सब मिल। ओ मेरे भाइयों, नमाजें पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। ओ मेरे भाइयों, सजदे करो, अगर सजदे नहीं करते तो समझ लो तुम्हारा मौला तुमसे नाराज, तुमसे सजदों की तौफीक छीन ली। वो अपनी चौखट पे तुम्हें नहीं झुकाना चाहता। और मेरे भाइयों, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, तौबा करो, माफी मांगो और पांचों वक्त की नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दो ताकि तेरा मौला तुझसे राजी हो जाए। आज के बाद बोलो नमाज नहीं छूटेगी, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। सारे लोग उठा लो यार, उठाए रहो, उठा लो मेरे भाई, फरिश्ते गवाह हैं, आला हजरत का बेटा गवाह है। उठाओ उठाओ, जो नहीं उठाएगा अल्लाह देख रहा। बोलो आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे, मस्जिदों में फिर से बाहर आएगी। आपका जलसा 100% नहीं 1000% कामयाब। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ मेरे भाई, ये बहुत लंबी मेरी तकरीर हो गई। इतनी लंबी करने का मेरा इरादा नहीं था, लेकिन तकरीबन 2 घंटे मैंने बोल दिया। मेरे भाई कोई दीन का साथ दे तो ये ईमान का तकादा है। अपनी उस दीन का काम करने वाले का साथ दो, जबान से भी, माल से भी, वक्त से भी सपोर्ट करो। अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो ईमान का जायजा लो। जो काम दीन में खुराफाते फैला रहा, अगर उसे देख के गुस्सा ना आए तो ईमान में कमी है। और कोई अच्छा काम कर रहा, उसे देख के दिल खुश ना हो तो ईमान में कमी है ना। मेरे भाइयों, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है, कब्र का गड्ढा तैयार है, तुम्हारा कफन मार्केट में भी आ चुका होगा। पता नहीं कौन सी दुकान पे तुम्हारा कफन आ गया होगा। लोगों बस कैंची चलने का इंतजार है। लोगों वो कब्र की जगह तुम्हारे लिए मुंतखब कर दी गई। बस एक कुदाल चलने की तैयार है, एक फावड़ा लगने की तैयारी है कि तुझे लोग दफन करने की तैयारी में लग जाएंगे। लोगों हजारों ऐलान सुनते हो, एक दिन ये ऐलान भी होगा फलाना रहा, इससे पहले कि तेरी मौत का ऐलान किया जाए। और मेरे भाई तू ऐलान कर दे, तू ऐलान कर दे। कौन सा ऐलान? ये ऐलान कर दे, सारे जमाने को बता दे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, होगा ना हमसे कभी यह हरगिज़ नबी का जाहो जलाल। अल्लाह आपको सलामत रखे, नमाजों की तौफीक अता फरमाए। बहुत लंबी हमने तकरीर कर ली। मैंने जो आपसे वादा किया था, आला हजरत का बेटा यहाँ तशरीफ फरमा है। हजरात, आप लोग कितने लोग होंगे जो किसी से बैत नहीं हुए होंगे, वो उनके लिए अच्छा गोल्डन चांस है। हजरत के हाथ पे बैत करें, हजरत के दस्ते हक परस्त पर आप तौबा करें। और जो मेरे भाई किसी से बैत हो गए और उनका पीर अगर सही है, तो मैं ये नहीं कह रहा उसकी बैत तोड़ो, वो अपने ही पीर के मुरीद रहें, लेकिन तौबा की गरज से वो कपड़ा पकड़ें और जुमले बोले। मेरी माँ बहनें पीछे बैठी हैं, उन तक कपड़ा ना पहुंचे तो वो अपनी आगे वाली